तो गाइस आज फाइनली आप लोगों का स्वागत है हमारी इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश। ए टू जेड जितने भी लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के अंदर, अल्फाबेट मैंने बताया था ना क्या होता है, फूलों की एक माला जिस तरह से होती है, तो हर एक फूल एक लेटर की तरह होता है और फूलों की एक माला को गार्लैंड बोलते हैं। इसी तरह से हमारे ए टू जेड जितने भी लेटर्स होते हैं, इन मालाओं को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आ से ज्ञा तक वर्णमाला, इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट इज इक्वल टू वर्णमाला। अब यहां पर हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जो कहीं कहीं पे साइलेंट होते हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता कौन सा लेटर कहां पे साइलेंट होता है। इस बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो कौन सा लेटर कहां पे साइलेंट है, ये आपको बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है, ठीक है। ए टू जेड साइलेंट लेटर्स, आपने अक्सर वर्ड मीनिंग्स याद करे होंगे, वर्ड्स पढ़े होंगे, लेकिन उसमें आपको कई बार आप वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन आपको ये बाद में पता चलता है कि इसमें ये लेटर तो साइलेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं ए टू जेड साइलेंट लेटर्स के अंदर ए साइलेंट कब होता है। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको ए से लेकर जेड तक सभी लेटर्स के बारे में बताने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और सही से समझना है कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, ठीक है। अब पहले आप मेरे को जल्दी से बताइए कि आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। एम आई ऑडिबल टू यू गाइज, जल्दी से बताइए मुझे, एम आई ऑडिबल टू यू। वेरी गुड इवनिंग अमृता जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास को स्टार्ट करें। मेरे को बस सिर्फ ये बताइए कि आवाज एकदम क्लियर आ रही है, जल्दी। राधे राधे कोमल जी, राधे राधे। देयर आर सो मेनी न्यू स्टूडेंट्स केम टुडे इन द क्लास, दैट्स ग्रेट। प्लीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं वीडियो को लाइक मत छोड़ना। आज का हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स। वी हैव टू मेक अ रिकॉर्ड ऑन यूट्यूब, राइट, इन माई चैनल, टॉकिंग अबाउट माई चैनल, ठीक है। जल्दी से फटाफट आइए, जल्दी से जुड़िए हमारे साथ स्पीड से, ठीक है। यानी कि आवाज एकदम क्लियर है। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड अबाउट इट, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमारा लेटर ए के बारे में पढ़ेंगे। लेटर ए साइलेंट कब होता है, इसका रूल क्या है, ध्यान से देखिए। यदि ए के बाद क्या लिखा हुआ है, यदि ए के बाद डबल एल वाई आता है, क्या आता है, डबल एल वाई। यहां पे देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, डबल एल वाई आता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा ए साइलेंट होता है। आपने नोटिस भी किया होगा, इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए। पहले आपको बता दूं, जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उनको ये क्लास और भी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। क्या बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर ये वर्ड है, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती आप यहां पढ़ें, ठीक है, और उसका हिंदी में मीनिंग भी आप सही से समझ सकते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड है PHYSICALLY। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में CALLY आता है। अब इस केस में हम पढ़ते हैं फिजिकली, क्या पढ़ते हैं, फिजिकली, बट यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन जो है फिजिकली नहीं होता है, आप इसे बोलेंगे फिजिकली। क्या पढ़ेंगे, फिजिकली। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, आप इसको पढ़ेंगे फिजिकली, आधा का और ला, ना कि कली। ये जो कली लिखा है ना, ये का नहीं, यहाँ पे आधा का आता है। फिजिकली पढ़ना है इसको, आपको क्या पढ़ना है, फिजिकली। इसका मतलब होता है शारीरिक रूप से या शारीरिक ढंग से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नॉट क्रिटिकली, इट्स नॉट कली, इट्स क्रिटिकली। क्रिटिकली इसको बोलने की आदत डालें, क्रिटिकली, फिजिकली, ठीक है। फिजिकली बोलेंगे, क्रिटिकली बोलेंगे, क्रिटिकली या फिजिकली नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात। तो दिस इज नॉट क्रिटिकली, दिस इज क्रिटिकली, राइट। इसका मतलब होता है गंभीर रूप से। ये वर्ड हमेशा यूज होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, जैसे कहते हैं ना इंजरी कितनी है भाई, सिचुएशन जो है ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो क्रिटिकली इंजर्ड बोलेंगे, क्रिटिकली इंजर्ड, ठीक है। गंभीर रूप से इंजर्ड, इंजर्ड मतलब क्या होता है, बंदा कोई ज्यादा ही चोट वोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तब बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो एक वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, रोमांटिक। रोमांटिक वर्ड से मिलकर बना, रोमांटिक में कली मिला तो बन गया रोमांटिकली। अगर आप बोलते हैं तो गलत है, आपको बोलना है रोमांटिकली, रोमांटिकली। जैसे रोमांटिक बोला तुरंत बोल दो ली, बस रोमांटिकली, कली नहीं, आ का साउंड नहीं लाना है, रोमांटिकली, सिर्फ इतना करना है, रोमांटिकली, ठीक है। फिजिकली हमारा क्लियर हुआ, क्रिटिकली, रोमांटिकली, और इसी तरह से दिस इज नॉट लॉजिकली, क्योंकि नए नए स्टूडेंट जब पढ़ते हैं ना तो इसको लॉजिकली ही बोलते हैं। तो कभी भी आप इन वर्ड्स का अगर प्रोनाउंस गलत करते हैं किसी के सामने तो इसका बैड इंप्रेशन पड़ता है और सामने वाला पर्सन 2 मिनट में जज कर जाता है कि आपका जो इंग्लिश का लेवल है ना वो कहां तक है, आपकी उठ बैठ कहां तक है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। दिस इज नॉट लॉजिकली, दिस इज लॉजिकली।
लॉजिकली, यहां पे आधा का लॉजिकली, इसका मतलब होता है शुद्ध रूप से, ठीक है, लॉजिकली। तो ए के बाद अगर डबल एल वाई है तो ए हमारा साइलेंट होगा। चलिए अब चलते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब देखिए लेटर बी साइलेंट कब कब होता है, ध्यान से देखिए। कहता है एम के बाद आया बी लेटर, हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। एम के बाद अगर बी आएगा तो ऑलवेज बी साइलेंट, ऑलवेज बी साइलेंट, इट विल बी साइलेंट ऑलवेज इफ इट विल कम आफ्टर एम। एम के बाद आया तो साइलेंट होगा। जैसे सी ओ एम बी, जो कंघी करते हैं हम बालों में, कंघा जो होता है हमारा, उसको हम कॉम्ब बोलते हैं, कॉम्ब। लेकिन आज के बाद हम कॉम्ब नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे कॉम। बी साइलेंट रहेगा क्योंकि एम के बाद आया है। ऐसे ही हम इसे बम नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं बॉम्ब। क्या बोलते हैं, बॉम्ब, इंग्लिश के अंदर बॉम्ब। बी नहीं बोलना है, एम के बाद आया बी विल बी साइलेंट, तो बॉम्ब कॉम। नेक्स्ट, इट इज नॉट थंब, थंब नहीं, थम, सिर्फ थम, बी साइलेंट रहेगा इसका, तो आपको बोलना है सिर्फ थम, ठीक है। इसका मतलब होता है अंगूठा। एंड डी यू एम बी, इट्स नॉट डम्ब, इट्स डम, और डम का मतलब होता है गूंगा। डेफ एंड डम वर्ड है वैसे ये, गूंगा बहरा, बहरा, डेफ एंड डम, तो डम मतलब गूंगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर कॉम, बॉम एंड थम, डम, ठीक है। ऐसे एम के बाद अगर बी आता है तो बी को हमें क्या करना है, साइलेंट करना है। तो हमारा बी लेटर का पता चला आपको। चलिए लेटर सी के बारे में देखते हैं। लेटर सी कब साइलेंट होता है। आपने एक वर्ड देखा होगा, हमारा जो सब्जेक्ट्स होते हैं हम पढ़ते हैं जब सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के अंदर सब्जेक्ट देखो अपने, साइंस, एक सब्जेक्ट सुना होगा साइंस। अब यहां पर ये जो वर्ड है साइंस, इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्या सी को पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, क्योंकि एस के बाद अगर हमारा सी आया है, अगर हमारे एस के बाद सी आता है तो वो साइलेंट होता है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, एस सी को ही हम सा पढ़ देते हैं, जबकि एस ही सा होता है, तो इसे पढ़ते हैं साइंस। तो यहां पर हमारा एस के बाद तुरंत बाद आया सी, साइलेंट होगा। इसी तरह से इसे हम कभी, इसे क्या पढ़ते हैं, सीन, क्या पढ़ते हैं, सीन, तो आपने देखा सी साइलेंट है। ऐसे ही हमारी जो मसल्स होती हैं, इनके लिए जो वर्ड है मसल्स, एस और सी एक साथ है, एस के बाद आया सी है, सी साइलेंट होगा, इसे पढ़ेंगे मसल्स। क्या बोलते हैं, मसल्स, मांसपेशियां। सीन मतलब दृश्य, जो अपनी आंखों से आपको दिखाई देता है, दैट इज सीन। और साइंस मतलब विज्ञान। और इसी तरह से ये होता है डिसाइपल। क्या होता है, डिसाइपल, और डिसाइपल का मतलब होता है चेला। जैसे गुरु होते हैं वैसे गुरु का चेला, तो शिष्य को, चेले को बोलते हैं डिसाइपल। ये इंग्लिश का वर्ड है, और आप लोग हमारे क्या है, डिसाइपल हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या है, डिसाइपल। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। 182 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो लाइव, but still I have only 141 likes. It means there are 39 students left who did not like this video till now, even though watching the video. Please give like। 205 स्टूडेंट्स अभी लाइव बैठे हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप कहते हो तो मैं नाम ले लेता हूं आप लोगों का। 142 लाइक्स हैं, लाइक्स को फटाफट इंक्रीज कीजिए जल्दी से। यहां पर देखिए धीरज जी प्लीज चेक कीजिए। मिस क्वीन वेरी गुड, अ न्यू स्टूडेंट। रोहित गेमिंग, हरिओम एंड रुद्र, सुमित, नरेंद्र, टोटल गेमिंग एंड छोटू। अच्छा जी, आप आगे क्लास के अंदर। आरती गुप्ता, विमलेश, अर्जुन, मिस, फटाफट चेक कीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके वीडियो को आगे बढ़ाइए जल्दी से। 165 लाइक्स आर देयर, ओके। इसको इंक्रीज करिए, 200 करिए जल्दी से। देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, मेक इट 200 फास्ट, जल्दी से। लाइक कर दिया है सर जी, AKSP, मैं जानता हूं आप कर देते हैं, बाकी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। जल्दी से 174 हो गए हैं, जल्दी से 200 करिए, कम ऑन फास्ट, ओके। जल्दी से 200 करिए इसको स्पीड से। कौन कौन है, ब्रजेश भी आ गए हैं, सुमित जी आ गए हैं, मिस क्वीन एंड यशोदा जी, पासवानी। आप लोग जिन जिन के नाम मैं ले रहा हूं लाइक चेक करो अपने अपने। सपना, एलेक्स को एंड गजेंद्र, हरिओम, आस्था, SK मौर्य जी वेरी गुड, भारती यादव न्यू स्टूडेंट एंड सुमित, नरेंद्र एंड मसीहा। 182 लाइक्स आपने कर दिए हैं, इसको 200 करिए जल्दी से। चलिए अब लेटर सी के बारे में आप लोगों को फाइनली कंफर्म्ड हो गया है। चलिए लेटर डी की तरफ चलते हैं। कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं, याद रखना, जो साइलेंट होते नहीं हैं। अगर आपको लगता है A to Z में सारे लेटर्स साइलेंट होते होंगे, सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। इसमें कुछ लेटर्स ऐसे भी होते हैं जो साइलेंट नहीं होते, ठीक है। जैसे यहां पर डी देखिए, अब डी भी साइलेंट होता है, बट व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे। देखिए जी से पहले आया डी हमेशा साइलेंट होगा। जी से पहले अगर डी आता है वर्ड के अंदर तो वो हमेशा साइलेंट होगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा साइलेंट है, ध्यान से देखिए।
ई डी जी ई, यहां पे देखो ये जी से पहले क्या आया, डी आया, तो इसको कभी भी एड गे नहीं पढ़ते, एड गे, इसे पढ़ते हैं एज। क्या पढ़ते हैं, एज, और इसका मतलब होता है किनारा। इसी तरह से यहां पर आप देखते हैं पुल, जैसे आप बस में या ट्रेन में जा रहे होते हैं, सामने आपको पुल दिखाई देता है, तो इंग्लिश में जब आप बोलेंगे तो आप उसको बोलेंगे ब्रिज। तो ब्रिज में कहीं भी डी का साउंड नहीं है, वहां पे साउंड जा का ही आ रहा है, ब्रिज, ये देखो जा का साउंड आ रहा है ना, और जबकि जी ही हमारा जा होता है। तो इसीलिए इस पुल को आप जब इंग्लिश में ब्रिज बोलेंगे तो वहां पे डी आपका साइलेंट रहेगा, बट डी इज प्रेजेंट इन द वर्ड ब्रिज, डी इज प्रेजेंट देयर, राइट। इसी तरह से यहां पर जो हमारे वकील साहब होते हैं, उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, हमारे जो जज साहब होते हैं उनको हम बोलते हैं जज, जो जजमेंट करते हैं। तो डी, देखिए ना, जी से पहले डी आया हुआ है, तो जी से पहले अगर डी है तो डी को हमें साइलेंट रखना होगा, तो इसको बोलते हैं न्यायाधीश हिंदी में, और ये हमारे होते हैं जज, और स्पेलिंग इस तरह से होती है, ठीक है। इसी तरह से एक और वर्ड है हेज, हेज मतलब होता है बीच बचाव करना, हेज, और इसको जी से पहले आया डी है तो ये हमारा साइलेंट है। और इसी तरह से हमारा एक और वर्ड होता है नॉलेज, आपको पता होगा, KNOWLEDGE, आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसे बोलते हैं नॉलेज, क्या पढ़ते हैं, नॉलेज, है ना। तो यहां पर देखो जा आया बट डी साइलेंट है, डी से बनता है डा, लेकिन आप इन किसी भी वर्ड के अंदर डा साउंड नहीं देख रहे हैं, सिर्फ जा साउंड देख रहे हैं, इसीलिए जी से पहले डी आया, इट विल बी साइलेंट इन द वर्ड। नेक्स्ट आप देखिए ई के बारे में क्या कह रहा है, वर्ड के लास्ट में आया ई हमेशा साइलेंट होगा। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था, जो बच्चे लगातार कनेक्टेड हैं मुझसे एंड जो बच्चों ने लगातार हमारी वीडियोस को वॉच किया है, एंड यू नो गाइस कि मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे लाइक हमारा वर्ड है, हमारा देखो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको, लेट मी रिमाइंड यू गाइस, टेक, अब इसमें देखिए ई साइलेंट है, ऐसे ही मेक, मेक में ई साइलेंट है। इसी तरह से आप जन्मदिन पे जो काटते हैं दैट इज केक, केक का ई साइलेंट है। इसी तरह से यहां पर आप देख सकते हैं बाइक, बाइक का ई साइलेंट है, हम सिर्फ बाइक तक पढ़ रहे हैं, का तक पढ़ रहे हैं, ई साइलेंट है, बिके नहीं बोल रहे हैं, इसको लिखे नहीं बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं लाइक, ध्यान रखना, इसे कभी नमे नहीं पढ़ते, नमे, इसे पढ़ते हैं नेम। और इसके लिए आपको हमारे जो हमारे वाउल्स होते हैं उनके उच्चारण के लिए वीडियो देखना चाहिए। ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें ये वीडियो है, उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस अब तक 7 डेज की पड़ चुकी हैं, उन वीडियोस को अगर आप एक एक करके देख लेंगे, आई एम डैम श्योर दैट कि आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगा। आपको का खा गा से लेकर इंग्लिश सीखना है तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, यहाँ पर हर तरह की वीडियो आपको मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी। कि अगर आप अनपढ़ है ना, अंगूठा छाप है, तो मैं गारंटी देता हूँ आप सिर्फ हमारी वीडियोज में लाइक डालिए, आप अनपढ़ से पढ़े लिखे का सफर तय कर लेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, ठीक है। इतनी बेहतरीन वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बनाई है यहाँ पर, तो वीडियोस को पूरा देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। इसी तरह से यहाँ पर लिखे चेंज, अब चेंज के बाद चंजे नहीं पढ़ रहे थे, चंजे, ये सिर्फ चेंज है, ई हमारा साइलेंट रहेगा, और इसका मतलब होता है परिवर्तन, नेम माने आपको पता ही है और ये चीजें पता ही है आपको, ठीक है। चलिए ई के बारे में पता चला, अब देखो एफ के बारे में। अब अगर आपको लगता है कि एफ लेटर भी कहीं ना कहीं साइलेंट होगा, तो लेट मी टेल यू गाइस, एफ साइलेंट लेटर नहीं है, एफ कभी भी किसी वर्ड के अंदर साइलेंट नहीं होता है, ठीक है। तो एफ एक साइलेंट वर्ड नहीं है, ये साइलेंट नहीं होता, तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हम कॉन्सेप्ट को आगे लेके जी की तरफ चलेंगे। ओके, जी साइलेंट बिल्कुल होता है, कहां कहां होता है आइए देखते हैं। एन से पहले आया जी, अगर एन लेटर से पहले आएगा जी तो वो हमेशा साइलेंट होगा। अब देखो यहां पर कैसे कैसे वर्ड्स हैं। सबसे पहला वर्ड, जब भी आप स्कूल में, क्लास में, होटल के अंदर, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर आपने देखा होगा डिजाइन्स वगैरह जो आप बनाते हो, दिवाली पे आपने अपने घर के अंदर जो अलग अलग से जो दिवाली पे जो डिजाइन वगैरह बनाते हो आप अपने फ्लोर पे, तो वो जो डिजाइन वर्ड जब आप बोलते हो तो इसका जो इंग्लिश में जब आप लिखते हो इस वर्ड को, डिजाइन को, राइट, तो उसके अंदर जो जी और एन आप देख रहे हैं, तो आपने अभी आपको बताया मैंने कि अगर एन से पहले अगर जी आएगा तो वो हमेशा साइलेंट होगा वर्ड के अंदर। तो यहां पर आप देख सकते हैं एन से पहले क्या आया हुआ है, आपने देखा जी आया हुआ है, तो यहां पर इसको पढ़ते हैं डिजाइन, रचना इसका मतलब होता है रचना करते हो आप, और यहां पर हमारा जी साइलेंट है, तो हम देखो क्या बोल रहे हैं इसको, डिजाइन। अब इसे डेजिग्न नहीं बोल रहे हैं, डेजिग्न, सिर्फ डिजाइन बोल रहे हैं, तो यहां पर हमारा जी साइलेंट होता है। अब यहां पर देखिए इस वर्ड को पढ़ते हैं सिर्फ नोम, कई लोग अब इसे पहली, अब जस्ट इमेजिन this is the first time for you guys to watch this video and you are reading this word, right? Could you please tell me how would you pronounce this word if you meet this word first time in the video? अगर आप पहली बार मिलो इस वर्ड से वीडियो के अंदर, then how would you pronounce it? कैसे बुलाओगे इसको? आप इसे ग्नोम ही पढ़ेंगे,
ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स इसे ग्नोम पढ़ सकते हैं अगर उन्होंने पहली बार इस वर्ड के साथ इंटरेक्शन किया है। तो इंटरेक्शन मतलब होता है मेल मिलाप किया है, देखा है तो उसको, वार्तालाप। अगर पहली बार इंटरेक्शन करोगे तो आप इसे ग्नोम पढ़ोगे, बट यू शुड नो दैट जी बिफोर एन विल बी साइलेंट इन द वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कहावत, और इसको बोलते हैं सिर्फ नोम। इसी तरह से यहां पर हमारा जो वर्ड है विदेश को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन। क्या बोलते हैं, फॉरेन। तो इसे हमने बोला फॉरेन, तो यहां पर आपने देखा फॉरेन में जी साइलेंट है। और ये वो वर्ड्स हैं जो न्यू लर्नर होते हैं, न्यू लर्नर जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको इंग्लिश में एक वर्ड बोलता हूं आज मैं, TYRO, टायरो। टायरो मतलब होता है अ न्यू स्टूडेंट, अ न्यू लर्नर। ये नया वर्ड है टायरो, ये बहुत पहले मैंने याद किया था 2001 के अंदर, तो आपको दे रहा हूँ। टायरो वर्ड मतलब न्यू लर्नर। तो जो न्यू लर्नर होते हैं, टायरो होते हैं, वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन वर्ड्स को पढ़ने में अक्सर गलतियां करते हैं। ये वर्ड थोड़ा सा जब बोलते हैं ना फॉरेन, तो इसमें कहीं पे जी दिखाई नहीं देता। तो जब आप पहली बार इस वर्ड को लिखोगे आप इसको स्पेल करोगे गलत, पक्का स्पेल करोगे गलत, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ना है। इसी तरह से यहां पर जब आप किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, कहीं पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, अचानक आपको जॉब से निकाला जाता है, तो जो ये प्रोसेस होता है, इफ यू आर वर्किंग समवेयर एंड समबडी इज फायरिंग यू, इट मींस दैट द प्रोसेस गोज विद यू, दैट इज कॉल्ड रिजाइन, रेजिग्नेशन, राइट। तो वो आपसे रेजिग्नेशन ले लेते हैं एक लेटर पे कि मुझे जॉब छोड़नी है। तो रिजाइन जो वर्ड है, रिजाइन, इसके अंदर भी जी हमारा साइलेंट होता है, रिजाइन। इसका मतलब होता है परिवर्तन करना, रिजाइन, ठीक है। इसी तरह से कैंपेन, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, कैंपेन। यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है, यू गाइज नोट इट डाउन, कैंपेन। इसका मतलब होता है अभियान। तो कैंपेन में भी जी एन है लास्ट में, तो एन से पहले आ रहा है जी, जी साइलेंट रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब एच को देखिए, और एच ये वाला जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें बहुत सारी गलती करते हैं बच्चे। एक्चुअली इसमें गलती क्यों होती है, आपने देखा होगा ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, ये अक्सर आपको स्कूल में मिलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, क्योंकि इनका जो साइलेंट, इनका जो एच है ना, ये साइलेंट होता है। इस वजह से इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो एक वाउल के तरीके से चला जाता है, वाउल साउंड में चला जाता है, और इसीलिए इनसे पहले एन का यूज होता है। तो कभी भी नहीं बोलते, इसे बोलते हैं एन आवर। क्या बोलते हैं, एन आवर। तो ये होता है आवर। अब देखो ये ना सिर्फ आवर है, इसका एच साइलेंट है, और लिखा क्या हुआ है, ओ से पहले अगर एच आएगा तो वो साइलेंट रहेगा, ओ से पहले एच आएगा तो। अब यहां पर एक बात और भी है, HORS। अब इसे क्या ऑर्स पढ़ेंगे, बताइए। आप ये भी तो बोल सकते हैं ना सर, इसे क्या ऑर्स पढ़ेंगे, इसे तो हॉर्स पढ़ते हैं। तो ओ से पहले एच तो आया हुआ है, बट साइलेंट तो नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझ लो। ये जो नेटिव लैंग्वेज है जिसे आज आप सीख रहे हो मेरे द्वारा, ये हमारी नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। हमारी लैंग्वेज तो हिंदी है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, और इनको जो बनाया है वो बनाया है अंग्रेजों ने, और वो हिंदी की मात्राओं को नहीं जानते। वो नहीं जानते छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ से एड़ी, ए से ऐनक, वो उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता। उनकी ये लैंग्वेज है, तो हमें उनकी लैंग्वेज सीखने के लिए उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और उनके सभी रूल्स में से एक रूल ये है कि उन्होंने इंडिया के अंदर जब रूलिंग की थी, क्या किया था, रूलिंग की थी, तो वो टेढ़ी मेढ़ी रूलिंग की थी। ऐसे ही उनके ये वर्ड्स भी रूलिंग करते हैं, और ये टेढ़े मेढ़े हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आज आप सीख रहे हो साइलेंट लेटर्स, इनके बारे में बताना चाहता हूं कि हमेशा ये जो पॉइंट है जो आप नोट कर रहे हो, ये 100% करेक्ट नहीं है। ये आपको 97, 98, 95% तक करेक्ट आपको रूल दिखाई देंगे। 5% एक्सेप्शनल केसेस हैं, 2% एक्सेप्शनल केसेस हैं, डिपेंड्स ऑन वर्ड टू वर्ड और लेटर टू लेटर, ठीक है। तो ये हर बार ये रूल सेम फॉलो होगा। जैसे ये वर्ड है, देखो इसमें एच तो साइलेंट है, ये इसमें तो हॉर्स पढ़ते हैं इसको, लेकिन यहां पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ओ से पहले एच आएगा तो वो साइलेंट रहेगा। तो ये 98%, 97% तो काम करेंगे रूल्स, 2 या 3% आपको उन वर्ड्स को याद करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस का मतलब होता है दिस रूल विल नॉट रूल ओवर एवरी वर्ड। हर एक वर्ड के ऊपर ये रूल नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा। कहीं कहीं पे यहां पर इसकी रूलिंग जो है वो हट जाती है, और वहां पर हमें वर्ड को समझना होगा कि दिस वर्ड इज नॉट गोइंग टू बी साइलेंट। ये वर्ड साइलेंट होने वाला नहीं है, वर्ड के अंदर सॉरी लेटर साइलेंट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसे पढ़ते हैं आवर, इसे पढ़ते हैं ऑनर। क्या पढ़ते हैं, ऑनर। तो इसका एच साइलेंट है, इसका मतलब होता है सम्मान। इसी तरह से इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, इसको हॉ नहीं पढ़ते जैसे हॉर्स तो हॉनेस्ट नहीं, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार।
और इसी तरह से इसे पढ़ते हैं एको। क्या पढ़ते हैं? एको। अब इसमें एको में एचओ नहीं पढ़ते हैं, जबकि सी एच क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सी एच जो होता है वो चा होता है। अगर आपको चाचा लिखना है अपने व्हाट्सएप वाली इंग्लिश के अंदर, व्हाट्सएप वाली इंग्लिश पता है ना क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, तो चाचा लिखना तो आप लिखोगे सी एच ए चाचा। बट यहाँ पे इसे इचो नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एको। तो हमारा सी ये एच जो है वो साइलेंट है क्योंकि ओ से पहले आया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसमें एच हमारा साइलेंट होगा। बट देयर आर सर्टेन केसेस जो कि ये रूल फॉलो नहीं करते। तो 97% आपको ये रूल फॉलो करेंगे, आपको याद रखना चाहिए। 1-2% ऐसा भी होगा जिसमें एक्सेप्शनल केसेस होंगे और वो आपको यहां से समझने होंगे, ठीक है। उनको आप रट्टा मारो या जो मर्जी कर लो, ठीक है। दिस इज अ रियलिटी गाइज, दिस इज रियलिटी, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलते हैं। वेरी गुड इवनिंग रोहित मोब, ज्योति पाल, वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे सर, राधे राधे मनोज जी, गजेंद्र जी राधे राधे, गीता गुड इवनिंग एंड टोटल गेमिंग एंड गीता राजपूत, हेलो सर, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, ठीक है। सबको मेरी तरफ से नमस्कार है, सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल है, आदाब है। अभी जरा वीडियो को पूरा कंप्लीट करते हैं, सीखते हैं। आप लोग फोकस करिएगा कि आज आपको लाइक्स पूरे कंप्लीट करने हैं गाइस, ठीक है। चलिए हमारे लेटर्स आगे, एच के बाद हमारा लेटर है आई। तो आप देखो यहां पर क्या बता रहे हैं, एच के बाद आता है आई, आई के बाद आता है जे। तो आई और जे ये दोनों लेटर साइलेंट नहीं होते, ठीक है। ये दोनों लेटर साइलेंट नहीं होते, ये साइलेंट नहीं है, ये बोलते हैं, ठीक है। अब देखो साइलेंट लेटर आ गया हमारा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है एन से पहले आ गया अगर के, एन से पहले आ गया अगर के तो वो साइलेंट होता है। देखिए यहां पर इसे क्या पढ़ते हैं? कनो, नहीं इसे पढ़ते हैं नो। एन से पहले आया के हमेशा साइलेंट रहेगा, तो इसे पढ़ेंगे नो। नो का मतलब होता है जानना। जब आप कुछ जानना चाहते हो तब आप बोलते हो नो, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। तो नो मतलब जानना। इसी तरह से यहां पर दरवाजे पे जो आप ये ठक 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 करते हो ना, तो इसको बोलते हैं नोक। क्या बोलते हैं? नोक। यहां पर देखो लिखा हुआ है ना नोकिंग, नोक। तो एन से पहले आया के साइलेंट है, इसका मतलब होता है दस्तक देना, किसी के दरवाजे पे ठक ठक करना, दस्तक देना। ऐसे ही आप जो ये घुटना होता है आपका, ये घुटना, इसको बोलते हैं आप नी। क्या बोलते हैं? नी, के एन डबल ई। तो एन से पहले आया के, दैट इज घुटना, और इसका मतलब होता है आपके जो पैर का जो नीचे का जो कटोरी होती है उसको बोलते हैं, राइट। अब देखिए नाइफ, नाइफ माने चाकू। तो एन से पहले आया के साइलेंट है, तो यहां पर देखिए रूल 100% काम कर रहा है। आपने देखा एन से पहले के आया हुआ है, ये साइलेंट होगा। तो ये वर्ड्स के जो रूल्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आई एम शेर सिंह, वेरी गुड सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। गीता जी थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी इन द क्लासरूम, and I would like to appreciate everyone because you people are coming on time and you people are spending a lot of time over my videos and it is very helpful guys for me, ठीक है। And do one thing, just if you did not like the video till now, just give me a like and boost my energy, right, boost up my energy। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, के बाद आता है हमारा एल। ओके, एल को लेकर थोड़ा सा यहां पर आपको समझना पड़ेगा, बड़े ध्यान से देखिए। एल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा अलग है। एल का केस थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, ठीक है। जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को। 250 लाइक्स हैं, इसको 300 लाइक्स में कन्वर्ट कीजिए जल्दी से गाइस, कम ऑन। आई नो दैट यू कैन डू इट, इट इज वेरी इजी फॉर यू, इट इज इन योर हैंड, इट इज इन योर हैंड, राइट, रियली। ओके ठीक है, जल्दी से कम ऑन। 251 लाइक्स हैं, इसको कंप्लीट करिए फटाफट। ओके, एल के बारे में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। डी, देखो ध्यान से देखना, डी एफ के एम से पहले आया एल साइलेंट होता है। अब सबसे पहले यहां पर डी के उदाहरण, आपने जो मॉडल वर्ब्स होती हैं कुड, वुड और शुड देखा होगा। कुड मतलब होता है सकना, सका, पाया। वुड का मतलब होता है चाहेंगे, करूंगा, या ताथा तीती ते थे। ऐसे ही शुड का मतलब होता है चाहिए, कोई काम करना चाहिए। तो यहां पर आपने देखा इसमें एल साइलेंट है और ये आया हुआ है डी से पहले। तो इसे कुल्ड नहीं पढ़ते, कुड बोलते हैं, इसे वुल्ड नहीं वुड, इसे शुल्ड नहीं शुड पढ़ते हैं। तो आपको डी से पहले एल दिखाई दे तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड्स आप देख सकते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये COLD, ये देखिए COLD के अंदर आप इसको कोल्ड नहीं पढ़ेंगे और आप इसे पढ़ेंगे कोड। कोड नहीं, ये कोल्ड है, इसमें एल का उच्चारण है। बट इन केस ऑफ कुड, वुड एंड शुड, एल विल बी साइलेंट इन द
वर्ड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया था 97% ये रूल्स काम करेंगे, 3% आपको एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे। इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द वर्ड डज नॉट कंटेन एनी साइलेंट लेटर इन इट, सो यू हैव टू कीप दिस दैट थिंग इन योर माइंड, ठीक है। इफ यू वंस रीड दिस वर्ड कोल्ड, you should know that this word is not silent anymore, right? इसमें L जो है you have to pronounce it at any cost, ठीक है। और ये जो पढ़ते पढ़ते ना हमें पता चल जाता है कि इस वर्ड को यार we people keep on talking to the other people and we know that how to pronounce this word, this is cold then cold, right? अब ऐसा होता नहीं है कोड बोलने लग जाएंगे just to watch this video we will come to know that yes यार before D if there is L we always keep it silent, नहीं ऐसा कभी नहीं होता, remember this, ठीक है। चलिए, तो हमारा उसके बाद है हमारा F से पहले आया अगर कोई लेटर, रिमेंबर एफ से पहले आया अगर, नॉट कोई लेटर, एफ से पहले अगर आया एल, वी आर टॉकिंग अबाउट एल, देन फोकस ऑन एल। एफ से पहले आया तो उसमें भी साइलेंट होता है, जैसे काफ, काफ मतलब होता है बछड़ा गाय का, ठीक है। इसी तरह से हाफ, हाफ माने आधा, हाफ है ना, तो इसमें हाल्फ तो नहीं बोलते, इसे हाफ बोलते हैं, तो यहां पर ये साइलेंट है। इसी तरह से के से पहले आता है, जैसे टॉक एंड वॉक। टॉक माने क्या होता है, बात करना। इफ आई एम टॉकिंग टू यू, सो आई एम नॉट सेइंग टॉकिंग टू यू, आई एम सेइंग टॉकिंग टू यू, तो एल बिफोर के विल बी साइलेंट इन द वर्ड। एंड देन वॉक, वॉक के अंदर एल साइलेंट होता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये के से पहले आया है एंड देयर इज अ रूल, के से पहले आया एल विल बी साइलेंट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद काम, काम मतलब होता है शांत होना, एंड बाम मतलब होता है, बाम तो आपको पता ही है यार, बामिंग करते हो आप जो, तो दैट इज बाम, ठीक है। तो काम एंड बाम ये वर्ड आप पढ़ते हैं, तो काम मतलब शांत और बाम मतलब जो आप लगाते हो मलहम वगैरह, बाम, ठीक है। और ये एम से पहले आया एल भी साइलेंट होता है। तो यहां पर आपने देखा एल के चार रूप देखे, डी एफ के एम से पहले आएगा तो साइलेंट होता है इन वर्ड्स के अंदर, ठीक है। चलिए, बट देखो देखो मैं आज आपके लिए कौन सा वीडियो लाया हूं, साइलेंट लेटर्स, राइट, ए टू जेड, उसमें साइलेंट लेटर्स। तो अब आप मुझे बताइए कि ये साइलेंट है कि नहीं है ना। लेकिन अब आपके माइंड में चलता है कि ये वर्ड तो साइलेंट नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये 97% ये रूल काम करेंगे, 3% आपको एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे, एंड इन दैट केस आपको उन वर्ड को प्रोनाउंस करना है सही तरीके से जो आप करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको इन केस के बारे में फोकस करना चाहिए कि इन केस को, इस केस में आप इन वर्ड्स को गलत ना प्रोनाउंस करें, अदरवाइज ये क्या होता है, रेपुटेशन डाउन होती है, अनकंफर्टेबिलिटी लगती है, और जिसके सामने भी आप इंग्लिश में बात करोगे तो वहाँ पे इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन आ जाता है थोड़ा सा, कि यार मैं जब भी बोलता हूँ ये थोड़ा हंसता है मेरे ऊपर, जस्ट बिकॉज क्यों, वो यू डोंट नो अबाउट दैट, बट इन दिस क्लास इफ यू अटेंड दिस क्लास प्रॉपरली, इफ यू अटेंड दिस, इफ यू give me your 100% attention, you will come to know that why these people laugh over you, laugh on you, just because कि आप किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसका जो इम्पैक्ट होता है वो सामने वाले के ऊपर जो पड़ता है अच्छा नहीं होता वो, ठीक है बच्चों मेरे, अच्छा नहीं होता वो, ठीक है। एम नो साइलेंट, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है, क्या है मेरा नाम, बताया ना आप लोगों को, मेरा नाम है मिलाप, है ना। और मैं अगर वीडियो में साइलेंट हो गया तो आप लोगों को पढ़ाएगा कौन, इसलिए मिलाप हमेशा बोलेगा, ठीक है, वो कभी साइलेंट नहीं होता। तो एम इज नेवर साइलेंट, ठीक है। नेक्स्ट एन, अब एन के बारे में देखते हैं। एन के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है एम के बाद आया एन साइलेंट होता है। अब देखिए एम के बाद एन है, इस वर्ड को डमन नहीं पढ़ते, डमन, इसको पढ़ते हैं डैम। क्या बोलते हैं, डैम, इसका मतलब होता है लानत है, डैम। इसी तरह से इस वर्ड को आपने देखा होगा, कॉलम्स होते हैं जो हमारी किताब के अंदर होते हैं, मैडम बोलती है कॉलम देखिए, इस कॉलम को चेक करिए, तो उसमें कॉलम मन नहीं बोलते, कॉलम तक पढ़ते हैं, लेकिन इस कॉलम वर्ड के लास्ट में एन होता है। तो आपने देखा एम के बाद आया एन, उसका मतलब होता है स्तंभ, साइलेंट है। ऐसे इसे पढ़ते हैं हाइम, हाइम मतलब भजन होते हैं जो आपके भगवान के भजन वगैरह गाते हो, तो इसे पढ़ते हैं हाइम। और हाइम के केस के अंदर भी आपने देखा यहाँ पर एम के बाद आया एन हमारा साइलेंट है। इसी तरह से ऑटम, ऑटम देखा आपने, जो हमारे सीजन्स होते हैं, शरद ऋतु आती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटम, और इस ऑटम के अंदर भी एम के बाद एन हमारा साइलेंट है, एन का उच्चारण हम नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए एन के बाद हमारा है ओ, जो कि साइलेंट नहीं होता है, गो हेड। पी के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यहां पर पी देखिए, जो बच्चे पहली पहली बार इंग्लिश को सीख रहे होते हैं ना, उनको जब ये ऐसे वर्ड्स टकराते हैं तो वो अपने सर में ना खुजली करते हैं बहुत तेज कि यार ऐसा भी पॉसिबल है कि ये वर्ड साइलेंट होंगे। यहां पर पी साइलेंट है प्रॉपर तरीके से, पी का उच्चारण होता ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है, एस से पहले आया पी हमेशा साइलेंट होता है। जैसे इस वर्ड में ना साइकोलॉजी नहीं पढ़ते, इसको पी साइलेंट होता है, वी कॉल इट साइकोलॉजी। क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, इसका मतलब होता है मनोविज्ञान, और यहाँ पे ना हिंदी लिखी है साइकोलॉजी। अब याद देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं साइकियाट्रिस्ट। क्या पढ़ते हैं,
साइकैट्रिस्ट, इसको धीरे धीरे प्रोनाउंस करेंगे, देन यू विल हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग दीज वर्ड्स वेरी क्लियरली। साइकैट्रिस्ट, 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 ठीक है। साइकोलॉजी, साइकैट्रिस्ट। इसी तरह से दिस इज व्हाट, इट्स साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी। तो मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, एंड मनोचिकित्सक, दिस इज साइकैट्रिस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया डाउन। मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी, और इसको करने वाला है मनोचिकित्सक, एंड वो होता है साइकैट्रिस्ट। साइकैट्रिस्ट होता है वो आपकी साइकोथेरेपी करता है, वो आपसे कुछ सवाल पूछता है, आपके माइंड का आइडिया लेता है और वो पता लगाता है आप कितने बड़े पागल हो, और उसके बाद उसी हिसाब से आपका इलाज करता है एंड मेक यू क्योर, ठीक है, और आपको ठीक करता है। चलिए आगे चलते हैं। पी के बाद हमारा क्यू, आर एंड एस विल नॉट बी साइलेंट एनीमोर, ठीक है। ये बिल्कुल भी साइलेंट नहीं होंगे किसी भी वर्ड के अंदर, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है कि ये साइलेंट नहीं होते, ये सब साइलेंट नहीं होते। चलिए नेक्स्ट हमारा टी कब साइलेंट होता है, आइए देखते हैं। और उससे पहले कर लेते हैं आप बच्चों से थोड़ी सी बातें। यहां पर हम देख सकते हैं वी गॉट ओनली 280 लाइक्स टुडे, राइट, जो कि प्रीवियस वीडियो से भी बहुत ज्यादा लेस है गाइज, ठीक है। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे, बट अगर आपको सूट करता है तो आप ऐसा कर सकते हैं मेरी क्लास के अंदर। अभी हमारे पास हरिओम जी, मीना मोर, ओके, गुड इवनिंग मीना जी, आर यू लेट? यू रिप्लाइड वेरी लेट। भारती यादव एंड फैजल, आयशा, आयशा खनम, सॉरी सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। और अनिकेत, सभी लोग लाइक जल्दी से, ओ वाह वाह वाह, अनिकेत जी हमारी बातें सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। वाह, 285, 300 लाइक्स कंप्लीट करो गाइस, कम से कम 500 लाइक्स आई नीड इन दिस वीडियो, राइट, क्योंकि ये वीडियो आगे बढ़ानी है ना, इस हमारे जो इस छोटे से परिवार को बड़ा करना है, तो उसके लिए हमें ना लाइक्स ज़्यादा चाहिए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं हमारा मनोबल उतना बढ़ता है, हमें उतना अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, एंड उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं। वैसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा मूड मैं किसी को नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मूड तुम लोगों पर है, अगर तुम 4 होंगे तो मेरा मूड चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ आई गॉट ओनली 1 स्टूडेंट आई विल टीच एज आई विल टीच विद द सेम एंथुजियाज्म लाइक आई एम टीचिंग राइट नाउ, राइट। सो इट डजंट मैटर कि कितने बच्चे हैं कितने नहीं है, बट स्टिल अगर हैं तो मैं आई कैन डिमांड फॉर अ फ्यू मोर लाइक्स, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। 294 कर दिया आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच फॉर, आई वुड लाइक टू क्लैप फॉर यू गाइस। 295, 5 लाइक्स कम है, जल्दी से कंप्लीट करिए, जल्दी से 5 लाइक्स कम है गाइस, जल्दी से ये कंप्लीट करिए, फटाफट आगे बढ़ाते हैं टी से आगे, जल्दी। 590, 598 डायरेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच भाई, जिन्होंने 3 करे हैं, 2 और, 2 मोर, कम ऑन फास्ट, 2 मोर लाइक्स एंड 298, 290, ओए कम कर दिया यार, 297 कर दिया, जल्दी करो, किसी ने 2 बार बटन दबा दिया। जय हिंद भाई, जय हिंद। 303 फाइनली, ओके गाइस, अब हम मान सकते हैं कि आप लोग 500 आज करके मानोगे, ठीक है। जल्दी से लाइक मत छोड़ना, लाइक करते रहना। अब हमारा टी लेटर क्या कहता है, ध्यान से देखिए, कहता है TEN और TCH, देखो ध्यान से, अगर छोटा छोटा दिख रहा है तो TEN और TCH, इसमें ये जो T है ये हमेशा साइलेंट होता है। अब ये मत कहना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TEN 10 10 का T साइलेंट है, नहीं, वर्ड के अंदर क्या लिखा है, रूल क्या है, वर्ड के अंदर आया हुआ ये वर्ड साइलेंट होता है। जैसे यहां पर देखिए, ये TEN है, यहां पे लिखा हुआ है LIS, तो इसे पढ़ेंगे लिसन, क्या पढ़ेंगे, देखो लिया पढ़ा लिसन, ना कि लिस्टन, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है सुनना। और इसी तरह से इसको बोलते हैं ऑफन, क्या बोलते हैं, ऑफन, लेकिन आपको बता दूंगा इसको ऑफ्टन भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऑफ्टन भी गलत नहीं है, बट यहां पर हम इसे ऑफन ही बोलेंगे। देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन तो ऑफन रहता है, आई कीप दिस टी साइलेंट व्हाइल आई स्पीक दिस वर्ड, ठीक है। ग्लिसन, इसको ग्लिस्टन नहीं बोलेंगे, इसे ग्लिसन बोलेंगे, और ग्लिसन ही बोलते हैं। मैंने सिर्फ ऑफन के केस में बताया कि इसको आप ऑफ्टन भी बोल सकते हैं। मैनी पीपल स्पीक लाइक ऑफ्टन, बट इट इज करेक्ट, बट इसके बारे में और ऊपर वाले के बारे में कभी भी लिस्टन मत बोल देना, वो लिसन ही है, ठीक है। तो ये ग्लिसन, ग्लिसन मतलब चमकना। ऐसे ही मैच, मैच के अंदर देखिए टी साइलेंट है, बोला था ना TCH के अंदर टी साइलेंट होगा, तो इसमें कभी भी मटच नहीं पड़ते, इसको मटच, इसे बोलते हैं मैच, ठीक है। इसी तरह से CATCH इसे बोलते हैं कैच, सिर्फ कैच बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज नोटिस करिए,
एक लाइक आके रुक जाते हैं, आप लोग वीडियो देखते रहते हो, जैसे ही मैं बोलूंगा लाइक बढ़ो, लाइक जल्दी करो, लाइक जल्दी करो, फटाफट फटाफट, तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है यार, मतलब भेड़ बकरी को चरा रहा हूं क्या मैं, चलो 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 चलो, और तुम लोग भेड़ चाल में फटाफट लाइक करने लग जाते हो। अरे खुद ही कर दो समझदारी से यार, लाइक कर दो फटाफट इसको, मैं बोलने लग जाता हूँ फटाफट लाइक आ जाते हैं। कमाल, देखो 334 कर दिए इन्होंने फटाफट। अब इसको 400 कह दूंगा तो 400 कर देंगे ये लोग, देखो एक और बढ़ गया, 5 हो गए यार। लाइक तो बिंदास कर दिया करो वीडियो के अंदर, कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं मैं अपनी तरफ से, लाइक बिंदास, नहा धो के चकाचक शैम्पू वैम्पू करके आता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तुम लोग लाइक नहीं करते, कमाल है। इसको मत करो, कम से कम मेरी शक्ल देख के तो कर दिया करो थोड़ा बहुत लाइक, ठीक है। चलिए इसी तरह से यहाँ पर कैच, कैच के अंदर आपने देखा TCH है, तो हमारा T विल बी साइलेंट इन द वर्ड, राइट। ओके, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मेरे को थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होता है, राइट। मैं मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूं कि व्हेन आई स्पीक इंग्लिश इन माय दिस क्लास, सो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु थिंक दैट सर इंग्लिश में बोलते रहेंगे तो हम कैसे समझेंगे, है ना। तो मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि जब तक आप इंग्लिश को समझोगे नहीं, ये ना आपको भी थोड़ा सा लास्ट में बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अभी जरा क्लास को फटाफट ओवर कर लेते हैं, देन आई विल कम टू द पॉइंट एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच यू, आई थिंक यू हैव नेवर हर्ड एनीवेयर, यू हैव नेवर सीन एनीवेयर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कुछ आपको कि क्यों इंग्लिश के अंदर जो है लोग बहुत मारामारी हो रही है, लोग सीख नहीं पा रहे, इसके रिजल्ट्स, व्हाई रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग एज यू पीपल थिंक अबाउट, राइट। जिस बारे में तुम सोचते हो वैसे रिजल्ट्स क्यों नहीं आते, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, लेट मी एक्सप्लेन यू आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। तो यू हमारा कब कब साइलेंट होता है, ध्यान से देखिए, यू के बाद कोई वाउल हो तो यू साइलेंट होगा, यू के बाद अगर कोई वाउल हो तो रिमेंबर, ठीक है, यू के बाद अगर कोई वाउल हो तो सेंटेंस के अंदर यू विल बी साइलेंट। Sir, I don't know how to speak English. Sir, please say in English. Okay, MDS Tausit. Actually, if I would like to speak, English, if I will speak English in this classroom, that what about? Can you imagine that there are so many students who are learning English, so they want me to speak Hindi. They want me to teach any topic in Hindi, and they will translate it or they will understand it. तो थोड़ा सा नॉलेज उनका बढ़ जाएगा, देन दे विल बी स्पीकिंग इंग्लिश लाइक मी। बट अभी अगर मैं इसको पूरा इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन को कर दूंगा, देन आई हैव टू थिंक अबाउट दोज पीपल हु आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर मी, हु आर कमिंग एंड स्पेंडिंग देयर लॉट ऑफ टाइम ऑन माय वीडियोस, एंड हो सकता है ना ऐसा, तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है यहाँ पर ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, ये जब तक हम मेरी भाषा को, मैं जो कोड आपको कर रहा हूँ, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, इफ आई एम कोडिंग समथिंग एंड अगर आप उसे डिकोडिंग नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम हियर। तो मुझे यहाँ पर हिंदी बोलनी पड़ेगी ताकि उन लोगों को समझ में आए, वो उसे डिकोड करे और वो समझे कि सर का कहने का मतलब ये है। उसके बाद जब वो धीरे धीरे सीख जाएंगे तो वो आगे बोलेंगे दुनिया में जहाँ बोलना है। तो मुझे एक्सपेक्ट यही करना चाहिए कि मुझे जो है उसी लेवल में बोलना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए जितना आई कैन अंडरस्टैंड, दैट पीपल कैन ईजिली, पीपल विल वॉच माई वीडियो एंड दे विल अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। है ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं तौसीफ, आपके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है, फाइंड समवन हु वुड बी एबल टू टॉक टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजन जी, सर मुझे इंग्लिश नहीं समझ नहीं आता है। देखो आप आगे ना कॉन्सेप्ट है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं समझ आता है, यार ये लोग टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, है ना। तो मैं थोड़ा बहुत इसलिए बोलता हूँ, देयर इज अ रीजन, इसलिए बोलता हूँ ताकि ये सुने तो ये बोलने चालू करेंगे, तो इनको क्लास में इंटरेस्ट बनेगा। हिंदी भी थोड़ा इसलिए बोलता हूँ ताकि इनको पता चले मैं क्या रहा हूँ। तो इस तरह से दोनों चीजें जो है मिक्स इनके पास आती रहेंगी तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं उस पे आ रहा हूँ, उस टॉपिक पे आ रहा हूँ, है ना, उस टॉपिक पे, उस मुद्दे को पे आ रहा हूँ, वो मैटर जो है ना, वो मैटर पे आ रहा हूँ मैं। अभी 360 लाइक्स कर चुके हैं गाइस, इसको पहले 400 करो जल्दी से, जल्दी 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 फटाफट। 360, कम ऑन, 61, 62, जल्दी करिए। जिन्होंने लाइक अभी तक नहीं किया फटाफट कर दीजिए यार, जल्दी से करिए, लाइक करिए। पल्लवी मुदगिल, नए स्टूडेंट, वेरी गुड। राजन शेखर भाई, देखो आप लोगों के नाम ना डेली क्लास में लेने ना मेरे लिए जरूरी है, बिकॉज मैं आपको नाम रोज देखता हूँ, पढ़ता हूँ ना, तो मुझको याद आता है कि ये मेरा पुराना स्टूडेंट है, ये आता रहता है मेरी क्लास के अंदर। तो यार जो जो आता है अपना टाइम मेरे को दे रहा है, तो मुझे, मेरा फर्ज बनता है कि उसका मैं टेक केयर करके चलूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जावेद खान जी भी हैं, अनिकेत, अमन गुप्ता आ चुके हैं। चलो मोनिका सोनी जी, ओके, मुझे भी नहीं समझ आती है सर,
लेकिन देखो मोनिका जी, अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती ना, ये आपका फॉल्ट नहीं है, और मैं इसमें ये नहीं कहूंगा तो मैं क्या करूं। आपको आती नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपको सुननी पड़ेगी, और सुन अभी मैं आ रहा हूं, टॉप कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, बताता हूं आपको क्या जरूरी है, ध्यान से देखना अभी। ठीक है, जल्दी से गाइस लाइक करिए, 400 जल्दी से। 367 हो चुके हैं, 2 कम कर दिए, वेरी गुड। अरे इसको फटाफट बढ़ाओ ना आगे, जल्दी करो, लाइक करो, कम ऑन गाइस, जल्दी। सब अपने मोबाइल पे चेक करो, वीडियो देख रहे हैं वहां देखिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो फटाफट जल्दी से, जल्दी करो। 371, कम ऑन, बढ़ाओ इसको, 400 करो स्पीड से गाइस प्लीज, जल्दी से। विकास सर स्पेलिंग लिखना नहीं आते हैं, टोटल गेमिंग। भाई देखो, जितनी देर में आप लोग लाइक 400 करोगे ना, इतनी देर में मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये ना अभी करते हैं शुरू, रुक जाओ, इसको मैं अभी बता के ना, अभी फिर वही गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी से लाइक बढ़ाओ गाइस, जल्दी से। अब यहां पर हम पढ़ेंगे यू साइलेंट कब होता है। यू के बाद कोई अगर वाउल होगा तो यू हमारा साइलेंट होगा। अब यहां पे देखिए, यू के बाद ए लगा हुआ है तो इसे हम पढ़ते हैं गार्ड। क्या पढ़ते हैं? गार्ड। गार्ड मतलब रक्षा, बॉडी गार्ड होता है ना। ऐसे ही यू के बाद आई लगा, इसे पढ़ते हैं गिल्ड। क्या पढ़ते हैं? गिल्ड। और इसी तरह से देखिए, इसे यू के बाद आई लगा हुआ है तो इसे पढ़ते हैं गाइल, और गाइल को बोलते हैं छल कपट करना किसी के साथ। ठीक है, छल, गाइल। इसी तरह से इसको हम बिस्कुट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बिस्किट। यू के बाद आई लगा हुआ है तो उच्चारण जो होता है आई का वो आ हो जाता है, तो ये होता है बिस्किट। ठीक है, बिस्किट। आई का उच्चारण जो होता है वो आई हो जाता है, बिस्किट। ई का उच्चारण हो जाएगा बिस्किट हो जाएगा ये, लेकिन इसको बिस्कुट नहीं पढ़ेंगे। और यू के बाद आई लगाया इसलिए यू साइलेंट है, इसलिए बिस्कुट नहीं, इसको बिस्किट पढ़ना पड़ेगा आपको, यू साइलेंट हो जाएगा। तो यू के बाद कोई भी वाउल अगर आएगा तो यू को साइलेंट कर देगा, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है, अब उसके बाद हमारा वी जो कि साइलेंट नहीं होता। उसके बाद हमारा गया डब्ल्यू। डब्ल्यू देखिए, एस के बाद अगर डब्ल्यू है तो वो साइलेंट रहेगा। जैसे तलवार, तलवार को SWORD, स्वॉर्ड नहीं बोलते। फर्स्ट टाइम व्हेन आई फर्स्ट टाइम सॉ दिस वर्ड इन अ बुक, it was way back when I first time saw this word in a book, and you know there was a teacher who told me to read the topic, and I was reading the paragraph, and suddenly this word came before my eyes, and I started saying this word sword, and finally the ma'am told me that Milab, this is not sword, we have to call it sword. W will be silent in the word. But then even I asked the question on the spot to the ma'am, why W is silent in this word? Then she did not reply me. She didn't know the rules. She simply said that Milap, this is not sword, this is sword, that's it. And this information is enough for you to understand. बस बात खत्म हो गई वहीं पे। तो वो sword की जगह में सिर्फ sword बोलने लगा उसको, और फाइनली पता चला मैडम ने ये तो सही बता दिया, this is sword, but why this is sword ये नहीं बताया। ये sword है क्यों? She didn't tell me that time. She didn't tell me. Then I read so many books and finally I got a book in Chor Bazaar. वहां से लेके आया था एक किताब खरीद के। Then I came to know that why this W is silent in this word, and there is a rule. This is the right answer. Why this W is silent. S के बाद अगर W है, will be silent in the word. Like S के बाद W है तो this is sword, not sword, right? In the same way, S के बाद W है, we cannot say answer, we say answer, right? Answer. तो आंसर बोलते हैं हम यहाँ पर, हम इसका मतलब होता है उत्तर, एंड इसका मतलब होता है तलवार, और यहाँ पर आपने देखा इसके बाद W साइलेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे SWEAR, अब आप बोलोगे सर आई स्वेर, हम बोलते हैं ना आई स्वेर, तो अब यहाँ पे W साइलेंट क्यों? तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला ना कि जो रूल्स आज आप याद कर रहे हो, सीख रहे हो, ये 97% वर्क करते हैं, बट 3% एक्सेप्शनल केसेस हैं। और कई बच्चे तो पता क्या बोलते हैं, 388 लाइक्स हो गए हैं गाइस, लाइक्स को 400 क्रॉस करो समहाउ प्लीज, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल सकती है, चेंज हो सकती है, और कुछ नया आप यहां से लेके जाने वाले हो। जल्दी करो फटाफट। ठीक है, 949 950 हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इट इज 10 to 10, so guys please do it fast. फटाफट लाइक बढ़ाइए, 390, only 10 likes left guys, फटाफट जल्दी से 10 likes more I need, जल्दी करिए। तो यहां पर आपको चीजों को समझना होगा, इंग्लिश को सीखने के लिए कोई मजाक नहीं है। अब देखिए, आर से पहले अगर डब्ल्यू आया, क्या चीज? आर से पहले अगर डब्ल्यू आया तो डब्ल्यू साइलेंट रहेगा। ध्यान से देखिए इन वर्ड्स को। अब आप कहेंगे कि हाँ सर रूल्स तो बिल्कुल ठीक है,
लेकिन फॉलो जो है होते हैं 97%। देखो आर से पहले डब्ल्यू है, इसे कभी भी रॉन्ग नहीं पढ़ते, आप रॉन्ग पढ़ते हैं इसे। देखो इसे क्यों पढ़ते हैं राइट, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आर से पहले डब्ल्यू हमेशा साइलेंट होता है, दिस इज द रूल ऑफ लर्निंग इंग्लिश। और इसे देखो, इसे क्या पढ़ते हैं, रैपर नहीं, इसे रैपर पढ़ते हैं, इसलिए डब्ल्यू डब्ल्यू साइलेंट है। आर से पहले डब्ल्यू साइलेंट है और इसका मतलब होता है झुर्रियां, शिकन जो माथों पे पड़ जाती है ना, ऐसे झुर्रियां पड़ जाती हैं, इन्हें बोलते हैं क्या, रिंकल्स। रिंकल्स, तो यहां पर रिंकल वर्ड जो है इसका मतलब होता है झुर्रियां पड़ जाना, और यहां पर डब्ल्यू साइलेंट है। इसी तरह से हमारी जो कलाई होती है, दिस इज नॉट वरिस्ट, इसको बोलते हैं रिस्ट। और रिस्ट तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो ना, ध्यान से देखो, RIST रिस्ट है ना, लेकिन इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन होती है वो रिस्ट होती है, बट इसको ये वरिष्ठ की तरह लिखा जाता है। तो WRIST, डब्ल्यू साइलेंट है बट यहां पर है, और इसे हम पढ़ते हैं रिस्ट। 401 लाइक हो चुके हैं गाइस। अब हमारा नेक्स्ट 10 से 15 मिनट का टारगेट होगा 500 लाइक्स का, एंड यू पीपल गाइस आर गोइंग टू गिव मी 500 लाइक्स टुनाइट, ठीक है। 402 बढ़ाते जाओ इसको, ये रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हमारे W के बाद आ गया हमारा X, Y और Z, जो कि साइलेंट नहीं होता। अब यहां पर हम करते हैं सीधा पॉइंट की बात। अरे 2 लाइक कम कर दिए, 401 कर दिया, वापस जल्दी से बढ़ा के इसको कर दो 500 स्पीड से। कुछ कह रहे हो क्या बच्चे? मैं क्लास 12th में हूं, मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। अरे बाप रे, कौन है भाई तू, तेरी आईडी है क्या? हाय, इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, आप हिंदी में बताओ। विजय साहू, सर विल यू एग्री टू वन थिंग ऑफ माइन, हिजाब। बोलो बोलो हिजाब जी, क्या लिखना चाहते हो? सर मैं बिजनौर से हूँ। थैंक यू वेरी मच ब्रो, आई डोंट यूज़ एनी सोशल मीडिया अकाउंट ब्रो। यस सर, कर दो यार लाइक। फैजल सैफी जी बोल रहे हैं 398, वेरी गुड। 400 लाइक थे, 398 कर दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएबल, ठीक है। चलो वापस 402 हो गए, चलो किसी ने बढ़ा दिए। गाइस इसको 500 लाइक्स करिए जल्दी से, आज मैं चाहता हूं कि आप लोग करें इसको। सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, शुरू से सिखा दीजिए, आज से आपकी क्लास में हूं। अरविंद जी, ठीक है, मैं आपके साथ हूं। दिस इज नॉट योर वर्क, यू शुड फोकस ऑन बोर्ड। वेरी गुड, ठीक है। और सर जब तक आप इंग्लिश में बोलोगे तभी हमको इंग्लिश आएगी। स्टूडेंट लाइफ, सर मुझे थोड़ा बहुत समझ आता है सर, लेकिन मैं इंग्लिश में बात करना चाहती हूँ। ओके, अच्छा अब मैं आपको ना एक मुद्दे की बात बताता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। देखते हैं आपको आज कितना समझ में आता है। एक बात याद रखना, इंग्लिश को सीखने के लिए, किसको, इंग्लिश लैंग्वेज को, आपको 4 लेटर्स का ध्यान रखना है। 4 लेटर्स का ध्यान रखना है। देखिए कौन कौन से लेटर्स हैं। RWSL का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। जब तक आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तब तक आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगी। R मतलब रीडिंग, आपको डेली रीडिंग करनी पड़ेगी। आपको कितनी देर रीडिंग करनी है मैं आपको बता देता हूं आज। आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स तक रीडिंग करनी है। अब ये रीडिंग क्या करना है, इसके लिए देखिए आपको मैं दिखा देता हूं। ये जो है चंपक है, अगर आप में से लोग जानते होंगे इस किताब के बारे में, दिस इज चंपक, और इसके अंदर जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो दिए होते हैं, और जो हम इंग्लिश बच्चों को सिखाते हैं अपने ऐप के अंदर, उस ऐप के अंदर जो रिजल्ट होता है वो 2 महीने के अंदर गारंटीड रिजल्ट आ जाता है। मतलब एक रिक्शे वाले को मेरे पास छोड़ दो, वो 2 महीने तक ऐप में मेरे साथ पढ़ेगा, फिर हिंदुस्तान में कहीं भी हो, बस उसके पास मोबाइल में वो कंसंट्रेशन लगा के उस 1 घंटा मेरे साथ पढ़े, 2 महीने के अंदर वो इस किताब को पढ़ेगा भी, और ऑलमोस्ट मान के चलो 30 से 40% इंग्लिश को बोलना सीख जाता है वो। 30-40% मतलब समझ रहे हो, आप में से कई है जिनको 0% भी नहीं आता इंग्लिश बोलना, एंड ही विल बी स्पीकिंग एटलीस्ट 40% ऑफ इंग्लिश, ठीक है। और ये आता है इस चंपक बुक से, क्योंकि इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी होती है दैट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन के बहुत सारे रूल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, then the world would not have spread this fast, so many animals wouldn't gather and I would use my fridge for storing my food। तो ये जो लिखा हुआ है, इसको धीरे 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 पढ़ते 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 इसको कम्युनिकेशन में ला सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है,
ये जो पैराग्राफ है, मान लीजिए एक, इसका एक पैराग्राफ लेते हैं, ये पैराग्राफ है, इस ही एक पैराग्राफ को ध्यान से सुन लो सारे, इसी एक ही पैराग्राफ को, या फिर अगर आपके पास टाइम, एम्पल ऑफ टाइम है, तो आप इसी एक पेज को 3 दिन तक लगातार पढ़ेंगे, वो भी लाउडली। क्योंकि आप सोच के देखिए, लिखा हुआ अगर आप लाउड नहीं पढ़ सकते, हाउ कैन यू इमेजिन और हाउ कुड यू थिंक कि आप इसे बोल लोगे। ये इंग्लिश ही तो बोलने की बात कर रहे हो ना आप यहां पर। तो जब आप लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, यार इंग्लिश में बात कैसे करोगे टू समवन, कैसे करोगे? इट इज इम्पॉसिबल, इट इज टोटल नॉनसेंस इफ यू थिंक लाइक दिस। तो आपको अगर रीडिंग आ जाती है, मतलब जिसको आप देख के पढ़ सकते हो, एटलीस्ट उसको कभी बोलने की बारी आई तो बोल भी सकते हो, क्योंकि आपने उसे बोला हुआ है। अब ब्रेन को ये नहीं पता होता कि ये जो टंग है ना, ये देखकर बोल रही है या बिना देखे बोल रही है, समझ रहे हो? ये जो ब्रेन है हमारा, जब इसे पढ़ रहा होता है ना, तो हमारी टंग बोलती है इसको। तो जब टंग को आदत पड़ जाती है ना, तो टंग को ये पता नहीं चलता कि ब्रेन जो मैसेज दे रहा है, ये देखकर बोलने के लिए दे रहा है या बिना देखे दे रहा है। तो ये आपको बोलने लग जाती है। और अगर आपको इंग्लिश आती भी है तो भी आप देखना, जब आप बोलने की कोशिश करोगे तो आपका टंग आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं है। कि इंग्लिश का जो प्रैक्टिस होता है ना, उसमें लोअर जॉ, अपर टीथ, लोअर टीथ, ये जो आपका जो जबड़ा है ना, ये काम करता है, आपकी टंग काम करती है, आपके अपर लिप और लोअर लिप ये काम करते हैं। जॉब प्रैक्टिस होती है इंग्लिश। आप इसे देख के हंस रहे होंगे अभी, लेकिन आपको बताऊं ये प्रैक्टिस होती है। इंटरनेशनल कॉल सेंटर के अंदर अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो फर्स्ट 3 मंथ की ट्रेनिंग जो दी जाती है कन्वर्जिस के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है, वो ऐसा है कि उसमें मेरे ख्याल से किसी की भी जॉब इजीली नहीं लगती, चाहे कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो। उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जिन्होंने की होती है उनकी ही जॉब लग पाती है। वहां पर सबसे पहले यही प्रैक्टिस करवाते हैं, उसमें जॉब प्रैक्टिस करवाई जाती है। ओ ए ई आ ओ ओ यू ए। क्योंकि जब आप इन्हीं वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हो ना शीशे के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तब आप किसी भी वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस कर पाते हो। क्योंकि अगर आप अपने कैमरे को जूम करके देखोगे ना, यू विल कम टू नो दैट हाउ दीज वर्ड्स आर कमिंग आउट ऑफ माय माउथ। और ये जो प्रैक्टिस होती है, दिस इज जॉ प्रैक्टिस। और तब आपको ये वर्ड्स और ये जो इंग्लिश है ना, ये बोलने पे निकलती है। सो यू नीड टू वर्क हार्ड, बहुत ज्यादा अपने ऊपर मेहनत करने का टाइम। तो सबसे पहला काम, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू in your life to learn English, that is reading for 15 minutes daily. You have to read 15 minutes, anything doesn't matter, but मेरे को पता है कि अगर एक न्यूज़पेपर आप ले लेंगे ना, तो न्यूज़पेपर will not give you that fruitful result that you are thinking। कि उसमें कई ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें आप बहुत ज्यादा उलझ जाओगे, एंड यू नीड समवन टू टेल यू कि इस वर्ड का राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है। और एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई विल नॉट बी प्रेजेंट देयर, नोबडी विल बी, क्योंकि आप रूम में अकेले हैं, घर पे अकेले हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आपको एक ऐसी बुक लेनी चाहिए जिसके अंदर वेरी इजी वर्ड्स हैं, एंड यू कैन रीड इट बाय योर ओन, ठीक है। और उसको डिक्शनरी में फटाफट ढूंढा भी जा सकता है, ठीक है। ये कौन हो रहा है? सर मीनिंग कैसे लर्न करें, मीनिंग कैसे लर्न करें सर, मीनिंग कैसे लर्न करें? अरे मैं बात करूँगी, बोलो अभी मैं बात, निकम्मा, अरबी में बात करोगे, बोलो निकम्मा। यस सर, समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, रीडिंग करनी है। आप सभी लोग सुन लो, लोग ग्रामर पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इन बातों को समझ पाते हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये हिडन प्रैक्टिस होती है जो टीचर्स तो करते हैं। जो टीचर्स यूट्यूब पे आते हैं ना लाइव कैमरे के सामने पढ़ाने के लिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है उसके लिए। You need a big heart if you are speaking in front of the camera and you know that thousands of people are watching you live on YouTube. It is very big thing, right? तो इसके लिए बहुत बड़ा आपके पास एक जज्बा चाहिए होता है, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, एंड यू नो दैट whatever you are speaking is 100% correct. That's why you are speaking, and that too with this confidence, ठीक है। तो ये इसके लिए थोड़ा सा जज्बा चाहिए होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे टीचर से प्रैक्टिस खुद तो करते हैं कि टीचर्स स्टूडेंट को कभी नहीं बताते। और मैं आपको जो बता रहा हूं, ये वो बता रहा हूं जो हम भी कभी कर चुके थे। अब तो हम यूज्ड टू हैं, तो प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, बट यू नीड टू डू इट, ठीक है। सबसे पहले किसी भी एक पेज को ले लो या फिर एक पैराग्राफ को ले लो। उस पैराग्राफ में आप देख लीजिए आपको 40 लाइंस है या 30 लाइंस है, लेकिन उस लाइंस को आपको लगातार 3 दिन तक बार बार उसी को ही पढ़ना है फॉर 20 मिनट्स डेली। एंड आपके साथ एटलीस्ट
अ पर्सन, एक बंदा, कोई होना चाहिए, अ पर्सन शुड बी विद यू हु विल नोटिस व्हाट यू आर सेइंग, आप जो कह रहे हो ना, व्हाट यू आर प्रोनाउंसिंग, वो नोटिस करे उसको. एंड इफ यू मेक एनी मिस्टेक, इफ यू प्रोनाउंस एनी वर्ड्स रॉन्ग, any word wrong, the person will intimate you, will tell you that this is the wrong pronunciation, you have to say like this or you have to pronounce this word like this. वो आपको बताए कि इसको ऐसे नहीं बोलना है, इसको ऐसे बोलना है. then you will come to know the reality of English. तो इसके लिए आपको एक पर्सन चाहिए होगा. बट एक बार किसी ने बता दिया कि इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हो, इसकी प्रैक्टिस, तो उस वर्ड, उस पैराग्राफ की ना आप 3 दिन तक लगातार अभ्यास करो, उसका अभ्यास, एक्सरसाइज करो उसको, रीडिंग एक्सरसाइज. जब आप ऐसा करोगे तो अब होगा क्या, सिर्फ रीडिंग की बात कर रहा हूं, अब होगा ये कि पूरी जिंदगी, जो 3 दिन आपने पूरी जिंदगी, ये वर्ड्स आपके काम करेंगे, जो 3 दिन आपने इन पे खर्च करे हैं. क्योंकि जब भी आप इन्हें देखोगे आप समझ जाओगे भाई इसको तो ये बोलते हैं, और वो प्रैक्टिस आपकी है नहीं. ये प्रैक्टिस बहुत छोटी छोटी है, जिसे आप आज रात को सोगे और सुबह भूल जाओगे, बट दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी. और इसीलिए आप हो और मैं हूं. आप मेरी वीडियो देखते हो, मैं आपको पढ़ाता हूं. आप यूट्यूब के उस तरफ हो और मैं यूट्यूब के अंदर बैठा आपको पढ़ा रहा हूं. एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि मैं जो है इसकी प्रैक्टिस कई बार कर चुका हूं अपनी लाइफ में, आज भी कर लेता हूं. लेकिन आप इसे नहीं करते, क्योंकि आपको यही पता है अभी सोएंगे सुबह उठेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, पढ़ने के लिए तो बोला है, पढ़ने से कुछ होता थोड़ी, आज तक पढ़ते आ रहे हैं. नहीं, आपने वो तरीके से नहीं पढ़ा जो तरीके से आपको बताया जा रहा है. आप किसी एक पैराग्राफ को लगातार 3 दिन तक कभी पढ़े हो? आप खुद बताओ ईमानदारी से, वहां पे लिखो यस या नो, जल्दी से. देखते हैं कितने स्टूडेंट आज रिप्लाई करते हैं. इस बात का रिप्लाई करो, इसको मैं फोकस करूंगा एंड इसको कंसीडर करने वाला हूं मैं सीरियसली. बताइए आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अपने आप से सवाल कीजिए, जिन्होंने एक ही पैराग्राफ को टारगेटली, मतलब एक टारगेट होता है, मुझे ये सफाई करनी है तो वो सफाई करूंगा मैं, टारगेट है मेरा वो. मुझे इसको पीटना है तो मैं उसे पीटूंगा, 3 दिन लगातार पीटूंगा, चाहे जैसे, मतलब एक दिन तो पकड़ के मारूंगा चुपचाप इसको, क्योंकि मैंने टारगेट कर दिया कि इसको तो बुरा मैं करूंगा, इसके साथ तो मैं गलत करूंगा. यार इसका मैं साथ दूंगा, ये बंदा बहुत अच्छा है, इसका मैं साथ दूंगा. मैंने टारगेटली उसका साथ दिया, क्योंकि मैंने पहले डिसाइड किया होता यहां पर. तो अगर आपने यहां पे पहले डिसाइड किया था कि इस पैराग्राफ को ना मैं 3 दिन लगातार पढ़ूंगा, आप बताओ आपने कितनी बार किसी पैराग्राफ को ऐसा टारगेट किया, करा है कभी? ये देखो कितने सारे आंसर नो 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 है. चलो एक चीज अच्छी लगी कि बच्चे ना मेरे साथ हैं और बच्चे बहुत ईमानदार हैं, ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी. ठीक है, तो हमेशा याद रखो, आप सिर्फ 200-250 लोग मेरी क्लास के अंदर हैं, मैं सिर्फ आपको ही सिखाना चाहता हूं, ध्यान रखना. ठीक है, मैं सिर्फ आपको सिखाना चाहता हूं. तो ये जितने भी आप नो 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 लिख रहे हो ना, अब इस चीज को समझना, आज ही से करना, जिनको ये करना है वो करके देखना. और अगर आपने 3 महीने मेरे साथ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वो कर लिया जो मैं कह रहा हूं, तो वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं था. देखिए, अगर आपको पता है आपके साथ जो हो रहा है, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आप अब तक वही करते आ रहे हो. अगर आप यही करते रहोगे तो वही होगा जो अभी आपके साथ हो रहा है. अगर आप अपने साथ वो होने देना चाहते हो जो कभी नहीं हुआ, तो आपको काम भी वही करने पड़ेंगे जो आपने कभी नहीं करे. ठीक है, आपने कभी भी ये नहीं करा ना, तो इसलिए इसको करो. जब आप इसको करोगे तो आपके साथ वो होगा जो कभी नहीं हुआ, यानी कि आप बोलने लगोगे. समझ रहे हो बात को? इसलिए आपके साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि आपने कभी भी, आपने वही करा जो आप करते आ रहे हो, तो वही होने वाला है आपके साथ जो अभी हो रहा है. अगर आपके साथ जो हो रहा है इसको बदलना चाहते हो, तो आप वो करो जो आपने कभी नहीं करा. और वो कभी नहीं करा, वो ये काम है ताकि वहां पे यस लिख सको. इसको आप किसी भी एक पैराग्राफ को टारगेट करो, और टारगेट करने के बाद उसको 3 दिन तक रीडिंग करो. अच्छा एक बात और, बच्चा बोलेगा सर 3 दिन क्यों, मैं इसको अगर 3 घंटे में निपटा दूं. निपटा, अगर तू इतना फ्री है तो निपटा. अगर तेरे पास भूत सवार है कि इंग्लिश को मैं 3 महीने में निपटाऊंगा, तो 3 महीने में कर लेगा तू. बट तेरे को फिर वो 3 घंटे लगातार एक ही पैराग्राफ को तब तक पढ़ना है जब तक तू उसे कॉन्टिन्यूअसली 3 बार लगातार बिल्कुल एक्यूरेट ना पढ़ ले. लेकिन होता क्या है कि जब आप पूरा पढ़ लेते हो तो उसमें कुछ रट्टा मार लेते हो. आप रट्टा मतलब होता है क्रैमिंग, आप उसे क्रैम कर लेते हो इन योर माइंड. और जब नेक्स्ट डे सो के उठते हो तब आप फिर भूल जाते हो, अरे यार ये वर्ड था, बोलना तो बताया तो था, क्या था इसे पढ़ते क्या है, ओ हाँ नंबर. क्योंकि नंबर को अपने न्यूमर पता नहीं क्या क्या बोलोगे. जब आप एक बार पढ़ लोगे, डिक्लाइंड लिखा हुआ है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस, यहाँ लिखा है नॉट डेड. नॉट डेड मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट. इसको एग्रीमेंट नहीं बोलते, अग्रीमेंट बोलते हैं. ये प्रोनाउंसिएशन जो आपको पता चल जाएगी. इसे कैन बोलते हैं, इसे फ्रिज बोलते हैं, इंस्टेड बोलते हैं. इंस्टेड मतलब क्या होता है? बजाय होता है. इसका मतलब जब आप एक पैराग्राफ को 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको जब आपको पूरा सही प्रोनाउंस बदल जाएगी, ये वर्ड्स मैं सब पढ़ लेता हूँ, ये मेरे हो गए हैं.
अगले पैराग्राफ को टारगेट कर लो। तो आप देखना वो वर्ड्स जिनकी आपने प्रैक्टिस की है पूरी जिंदगी, कभी भी आप भूलोगे नहीं। रीडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर 15 मिनट्स डेली। डजेंट मैटर, कोई भी पैराग्राफ आप अपने पसंद का ले सकते हो, कोई भी बुक, एनी ऑफ योर चॉइसेस, बट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलते हैं दूसरी बात। ठीक है, ये तो था रीडिंग का, सिर्फ रीडिंग रूल बताया मैंने। अब मैं आपको बताता हूं राइटिंग का रूल क्या है। ध्यान से देखना, राइटिंग का रूल होना चाहिए आपका 10 मिनट्स से 15 मिनट्स, और ये फिर 30 मिनट्स भी ले सकता है आपके, ध्यान रखना। ठीक है, इसे लोग कभी नहीं करते, ध्यान रखना, ये कभी नहीं करते, इसलिए आप अभी तक आपके साथ वो नहीं हुआ जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि वो आपके साथ हो तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक कभी नहीं करा, और वो यही है कि आपने कभी भी राइटिंग नहीं करी। 10 मिनट से 30 मिनट्स के बीच की राइटिंग आपको करनी है। और राइटिंग कब करनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं। जिस बच्चे ने 1 महीने लगातार ऐसा किया हो तो वो वहां पे यस लिखें, वरना सारे बच्चे नो लिखना। क्या पूरा दिन आपने बिताया हो, पूरा दिन आपने बिताया हो कहीं भी, जो मर्जी करा हो, जॉब करते हो तो जॉब पे गए हो, घर पे हाउसवाइफ है तो घर पे अपने खाना वाना बनाया, हाँ पति मियाँ बीवी सेवा बच्चे सब कुछ पाला, सब कुछ करा आपने। इन दी एंड बिफोर यू गो टू बेड, मतलब जब सोने से पहले कह रहा हूं मैं, बेड पे जाने से सोने से पहले, आपने एक छोटा सा रजिस्टर बनाया हो, अपने बिल्कुल पलंग पे रखा है आपके सर के पीछे, और वहां पे एक पेन 24 आवर्स आपका वेट करता है कि कब ये मैम मेरे को छुएंगी, कब ये सर मेरे को छुएंगे और मेरे को कुछ लिखेंगे, ऑर्डर करेंगे मुझे लिखने के लिए। तब आप उस पेन को लेते हो और उस बढ़िया से उस किताब को खोलते हो, और खोलने के बाद एकदम से आंखें बंद करते हो और सिर्फ 1 मिनट खुद को देते हो और ये सोचते हो कि आज पूरे दिन मैंने क्या किया, मैं उसको लिखने जा रही हूं या जा रहा हूं, और अब मेरे को चाहिए वर्ड्स और मुझे अब ये लिखना है। और उसके बाद आप उसको लिख डालते हो। और लिखने में क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ता आपने कब कब क्या क्या करा, बस आपको ये सोचना पड़ता है वर्ड कौन सा लिखूं मैं यहाँ पर। और लिखते आप उसको, आपने एक पेज पूरा लिख दिया, आपने 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट आपने दिए, देखा सब नो नो है, ये प्रैक्टिस बता रहा हूँ, आपने तक किया। और उसके बाद आपने उस किताब को, उस नोटबुक को आपने पीछे रखा और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। भाई हो सकता है कहीं 1 महीने के अंदर वो चोर कोई कुछ लेके भाग जाए, क्योंकि वो बड़ी संपत्ति होगी आपकी जो लेके 10-20 हजार रुपए लेके चला गया ना, वो दोबारा कमा के आप तिजोरी में डालोगे, लेकिन नोटबुक लेके चला गया ना भाई साहब, तुम्हारी लंका लग जाएगी। इसलिए नोटबुक की ना स्क्रीनशॉट लेना कि मैंने आज जितना लिखा स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, नोटबुक को पीछे रख दिया। ऐसा आप लगातार 1 महीना करिए। मत सोचना 11वें दिन या 12वें दिन कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता है आपका माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को कभी नहीं हरा पाएगा। और जिसके खोपड़े में सबकॉन्शियस माइंड में ये घुसा हुआ है कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, आप आज लिख लो, इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्म तक भी आप इंग्लिश सीख नहीं सकते। चाहे मेरी बात को बुरा मानो चाहे कड़वा मानो, और ये एक ऐसा सच है ये आप भी जानते हो। ठीक है, आप मेरी बुराई कर सकते हो यहाँ पर वीडियो में, लेकिन आप ये कड़वा सच है, आप भी जानते हो कि आपको पता है अंदर से कि यार आपको पता है, आप मानो ना मानो, आपको के सर में सीखते आपको पता है ये। मैं आज को खुद बता रहा हूँ, आज रात को सोने से पहले आंख बंद करके सोचना, मिलाप सर ने बोला है कि रीटा तू इंग्लिश सीख पाएगी कि नहीं सीख पाएगी ये तुझे खुद पता है, तो अंदर आंख बंद करके सोचना, तुम्हारे बहुत गहराई में जब तुम जाओगे ना तो तुम्हें एक बंदा मिलेगा। और वो पता है कौन है, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कौन है। वो तुम्हारे ही अंदर बैठा है, वो बहुत गहराई में जाना, तुम्हें अंदर एक बंदा मिलेगा, उससे तुम बोल रहे हो कि मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, मैं इंग्लिश सीख जाऊंगी। तुम्हें पता है वो एक छोटा सा आंसर देगा, या तो वो बोलेगा, बच्चे करते हैं ना, मतलब वो करेगा नहीं, और इतना गंदा ना है ना, ये ऐसे कर देगा ना, अगर उसने ऐसा कर दिया ना, इसका मतलब है क्या करना, मतलब स्पिट ऑन यू, थूक दिया तुम पे, मतलब तुम्हारे ही अंदर बैठा है कोई, पता करना। और पता है ये कौन है, अभी बताता हूं। अगर उसने कर दिया ना तुम्हारी बात पे, तो इसका मतलब है तो नचा के रख देगा, तुम्हें कभी सीखने नहीं देगा ये। अगर वो अंदर ये बोलता है तुमसे, इस लेवल पे हो तुम, अगर वो तुम्हारे अंदर बैठ के ये बोलता है तू बता, मतलब वो ये कह रहा है तू बता, सीख जाएगी तो सीख जाएंगे, हम भी सीख लेंगे। अगर वो ये बोलता है तो वो तुम्हारा साथ दे सकता है, अभी बिगड़ा हुआ नहीं है वो, यानी कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में अभी ये बात छपी नहीं है कि तू नहीं सीख सकता, मतलब मोहर नहीं लगी है। और जिसके अंदर से आवाज आ रही है ना, उसके मोहर लग चुकी है, वो सीखेगा भी नहीं, अब नहीं सीख सकता, वो खत्म है उसकी गेम। तो इस जन्म में चाहे तुम्हारी उम्र 30 साल है 40-42 है, मरोगे बेटा फोकट में, तुम इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। जिसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार ये बात चली गई ना, मैं नहीं सीख सकता,
वो कभी नहीं सीख सकता। और ये बात एक मिनट रुको जरा भाई, इतना यस मत करो। और ये बात कितनी सच है पता है? ये कितनी सच है मैं आपको बताऊं। ये बात इतनी सच है कि हमारी गली में दो डॉग रहते हैं। हमारी गली में दो डॉग रहते हैं। एक कुत्ता, उसका हाइट इतना है, इतना हाइट है उसका, वो मेरी कमर तक आता है, उसका हाइट इतना है। और एक कुत्ता जिसका हाइट सिर्फ इतना सा है। एक कुत्ते का हाइट सिर्फ इतना, बड़े ध्यान से सुनना, ये कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं तुम्हें, कुछ बता रहा हूं। एक का हाइट सिर्फ इतना और एक का हाइट इतना। देखना जरा हाइट में डिफरेंस कितना बड़ा है। वो खड़ा होता ही उसके सामने यूं खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने रियलिटी देखी है अपनी आंखों से रियलिटी देखी है मैंने। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की किताब पढ़ लेना, खोपड़ा हिल जाएगा, मेरी बातें समझ में आने लग जाएंगी। एक का हाइट सिर्फ कुत्ते का इतना और एक का उससे डबल। लेकिन फिर भी जब मैं इसको बिस्कुट देता हूं खाने के लिए, जब मैं इसको बिस्किट देता हूं खाने के लिए, ये बिस्किट खाता है, ये बिस्किट खाता है। लेकिन ये कुत्ता इससे बिस्किट छीन लेता है और अपने मुंह में भर के अलग ले जाता है। और ये जो बड़ा वाला कुत्ता है ना, ये कुछ भी नहीं करता। जब मैंने बहुत गहराई से सोचा ऐसा क्यों होता है, ये इसे मार क्यों नहीं देता हो, इतना बड़ा है, एक बार में चढ़ जाए इसके ऊपर तो इसका गेम खत्म कर देगा। खत्म करना, मार देना इसको। ये बिल्कुल वैसा ही है जब मैं आपको बोलता हूं कि अरे सिखा दूंगा इंग्लिश। यार कुछ नहीं है, इंग्लिश बच्चों वाला काम है, अरे सीख जाओगे चुटकी बजाते ही तुम। लेकिन तुम्हारे अंदर कोई है, इस बड़े कुत्ते के अंदर कोई है, इस बड़े कुत्ते के अंदर कोई है जो ये बोलता है नहीं 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 नहीं, खाने दे बिस्किट खाने दे, लड़ियों मत, चीर फाड़ के दुब्बर कर देगा, लड़ियों मत। पता नहीं क्या गुस्सा हुआ है। वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इंग्लिश सीख जाओगे, मेरी क्लास में आते रहो, कर जाओ, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन आपके खोपड़े में क्या चल रहा है? अभी बोल तो रहा था अभी कोई स्टूडेंट कह रहा सर इतनी इंग्लिश मत बोलो, समझ में नहीं आ रही क्लास। देखा, हवा निकल गई, हवा निकल गई। क्यों हुआ पता है? ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हुआ ये था कि पहली बार जब इन दो कुत्तों की लड़ाई हुई थी ना, बड़े वाले और छोटे वाले की पहली बार जब हुई थी, तो उसमें बड़ा वाला सिर्फ सोच रहा था मैं इसको मार दूं। इतने में ना छोटे वाले ने, मेरे को गली वालों ने बताया, इतने में छोटे वाले ने बड़े वाले को 3 बार गर्दन पे काट लिया था। पहली बार बता रहा हूं, पहली बार ये हुआ था। ये मेरे को गली में बगल की आंटी ने बताया। मैंने कहा इतना बड़ा कुत्ता है, डरता क्यों? इसके बिस्कुट लेके भाग जाता है, रोज मैं इसको देता हूं, ये इसके बिस्किट उठाएगा भाग जाएगा, मैं इसका बिस्किट देता हूं, ये बिस्किट उठाता है भाग जाता है, और ये रोकता भी नहीं है। कह रही दोनों एक ही माँ के हैं ये, लेकिन छोटा वाला बहुत तेज है, इसने छोटे वाले ने कई बार काटा इसकी गर्दन पे। इसका मतलब समझ रहे हो तुम कि बड़े वाला कितना भी पावरफुल सही, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात आ गई है कि ये मुझे मार देगा। बस गेम वहीं पलट गई, सारी गेम वहीं सारी पलटी पड़ी है। और सेम वही चीज आप लोगों के साथ हुई है मेरे दोस्तों। आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, आपको पता है? अगर मैं आपको कहूं ना आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, तो आप लोग आज देखो, मैं नहीं चाहता आप किसी टीचर को गाली दो, लेकिन आपके साथ धोखा हो गया है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये बात एक सच है, इसको आप मानोगे नहीं कभी। जितने भी लोग इंग्लिश के लिए तड़प रहे हैं ना आज, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और आपको अच्छा टीचर अभी तक मिला नहीं है। जिस दिन मिल गया उस दिन आपकी काया पलट कर देगा वो। और वो 3 महीने में नहीं करेगा, वो चंद मिनटों में कर देगा, उसकी बातें करवा देंगे, वो खुद गायब हो जाएगा बोल के आपको। लेकिन आपका काम हो चुका होगा। अंगुली मारने बहुतों की उंगलियां काट के अपने गले में माला पहन ली थी, लेकिन उनको पहली बार एक बार बस एक बंदा मिल गया था, बस एक बंदा मिला था, बस एक बंदा, सिर्फ एक बंदा। गौतम बुद्ध जी मिल गए थे उसको, नीचे की तरफ आ रहे थे और वो बंदा ऊपर की तरफ जा रहा था गुस्से में मारने के लिए लोगों को। तो जैसे ही सामने आया तो सबसे पहले उसकी हवा ये सोच के निकल गई कि ये सामने बिना माथे पे शिकस्त और डर के खड़ा हुआ बंदा है कौन। इसे देखकर वो डर गया, ये निडर बंदा कौन खड़ा हो गया। तब अंगुली मारने बोला तुझे डर नहीं लगता, मैं तेरी उंगली काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसने कहा तू कुछ नहीं करेगा, तू कुछ नहीं करेगा। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। गौतम बुद्ध उस लेवल पे थे, उन्होंने कहा तू कुछ नहीं करेगा। और आपको पता है उसी दिन से अंगुली मार ने वो काम छोड़ दिया था, वो चीजें छोड़ दी थी और उसकी जिंदगी बदल गई थी। वाल्मीकि बना था वो। आपको पता है ये बात? ये भी एक रियलिटी है, ये भी एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की गेम है कि आप सामने वाले पे कितना इंप्रेशन डाल सकते हो, और ये सब आपके ऊपर है। ये कुत्ता जिस हिसाब से छोटे वाले से डरता है ना, उस हिसाब से आप लोग इंग्लिश से डरने लगे हो, और इसमें गलती कुछ लोगों की है। देखो पहली बात, रीडिंग 15 मिनट करो, पहले इस चीज को खत्म कर देते हैं।
10 से 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट की आपको राइटिंग करनी है, ठीक है। एक छोटी सी कहानी और बता के जाऊंगा, आपका टाइम नहीं खराब करूंगा। सिर्फ 200 बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं, सिर्फ 200 के लिए ही आया हूं मैं, बस ये समझ लो आप, ठीक है। अगर मैं आज की मेरी बात को आपको समझ में आ गया, आपके दिमाग में कहीं किसी एक बच्चे के भी हिट हो गई ना, तो मेरा ये जो दिन है ना, ये सार्थक हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। हो सकता है किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाए। ध्यान से सुनना, ठीक है। क्लास तो मैंने पढ़ा दी है, मैं कुछ बता रहा हूँ। यूट्यूब है, फ्री है, पढ़ा लेते हैं, आपको बता देते हैं। मेरे को भी आज नींद नहीं आ रही, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बात कर लूँ आपसे। और ये चीजें लोग बताते नहीं है, ये लोग चीजें 2-2 हज़ार रुपए के पैकेज, 150-150 रुपए के पैकेज में बेच रहे हैं आप लोगों को। आप लोग खरीदे जा रहे हो, कोर्स कर रहे हो ज्वाइन, ये चीजें बताते नहीं है। मेरे भी कोर्स चलते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन लोग बेचते हैं इन चीजों को, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, बस इतना करना होता है आपको, आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। स्पीकिंग आपको करनी है। अब आपको स्पीकिंग क्यों करनी है, कितनी करनी है, अभी बताता हूं करनी क्यों है, ध्यान दो। और एक आपको करना है लिसनिंग। लिसनिंग क्यों करनी है, लिसनिंग करनी इसलिए है क्योंकि जिस चीज को आपने आज तक सुना नहीं, उसको गा कैसे लोगे भाई। आपने कभी गाने सुने हैं? अगर सुने हैं तो आप कुछ गाने गा लोगे और गा वही पाओगे जो आपने सुने हैं। कोई ऐसा गाना गा के दिखाओ, चलो मेरा सवाल सुनो, कोई ऐसा गाना गा के दिखाओ जो आपने आज तक ना सुना हो, लो गा के दिखा दो। कोई ऐसा गाना गा के दिखाओ भाई जो आपने आज तक कभी सुना ना हो। ऐसा गाना गा के दिखाना जो आपने कभी सुना ना हो। आप गा सकते हो? आप गा ही नहीं सकते क्योंकि आपने सुना ही नहीं कभी। जब तक सुनोगे नहीं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है टू लर्न इंग्लिश। जब तक सुनोगे नहीं तब तक गाओगे नहीं, जब तक सुनोगे नहीं तब तक गाओगे नहीं। इसलिए इंग्लिश को सुनना बहुत जरूरी है। अब आप सोचो कि आप 20 मिनट्स की लिसनिंग कहां से लेके आओगे। 20 मिनट्स, ठीक है, ध्यान रखना, 20 मिनट्स की लिसनिंग कहां से लेके आओगे। समझ आए चाहे ना आए, ये बाद की बात है। ये नहीं कहा मैंने समझ आए तो सुनना, नहीं तो उठा के माइक फेंक देना, या सॉरी स्पीकर फेंक देना। समझ आए ना आए, भाड़ में जाए, सुनना है। 20 मिनट्स कान में बजने चाहिए। और आपको लगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं भी तेरे को बता दूं, तेरे को सुनने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सुना सर, मैंने करा प्रैक्टिस ये वाला, हाँ मैंने प्रैक्टिस करा, आप यस लिखोगे। आपको कि मैंने सुना लेकिन मेरे समझ में नहीं आया, फिर मैंने बंद कर दिया, तो तू गलत है। मैंने तेरे को सुनने के लिए कहा ही नहीं। मैंने तो क्या बोला अभी, मैंने बोला तेरे अंदर कोई है। मैंने क्या बोला अभी, पूछना आज अपने अंदर से, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। कोई अंदर बैठा है और वो बोलेगा तेरे बस की नहीं है, वो कभी सीखने नहीं देगा आपको। और वो अंदर जो बैठा हुआ है, मैं उसको सुनाने की बात कर रहा हूं। तुम लगा लेना कान में, तुम्हें आवाज आएगी, आवाज आएगी तुम्हारे अंदर से। समझ तो कुछ नहीं आ रहा, क्या सुन रहे हैं यार, समझ तो आ नहीं रहा कुछ। तुम बोलना सुनना ही नहीं, हमें लगे रहेगा साला, ये यहीं पे लगा रहेगा कान में। सुनना नहीं, मुझे नहीं सुनना, लगे रहेगा। जिसको सुनना है ना वो सुन रहा है और वही बोल रहा है ये तुम्हें कि फेंक इसको, समझ में नहीं आ रहा, हटा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। वो चाहता ही नहीं। और ये वही है सबकॉन्शियस माइंड जो तुम्हें मना करता है, ना सुनना ही नहीं, उसे आदत नहीं है ना, उसे ये सुनने की आदत नहीं है, इसलिए वो तुम्हें भगा रहा है। लेकिन तुम्हें क्या बोल दिया मैंने, कान में लगाना और उसको बोलना भाई हटा दूंगा, बस 10 मिनट रह गए, 10 हो गए, 10 रह गए। फिर बोलेगा, कहेगा भाई जल्दी हटा जल्दी हटा, नहीं नहीं दर्द हो रहा है कान में बहुत, क्या फालतू की चीज चल रही है, क्या ना, बस 3 मिनट और रह गए, बस 17 मिनट हो गए, 20 मिनट करने पूरे। जब 20 पूरे हो जाए ना, तब उसको कहना ले भाई फेंक दिया मैंने, बस। 21 दिन ऐसा करो, 22वें दिन खुद तुम्हें बोलेगा, कहेगा यार वो लगाना क्या था, वो गाना समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा। वो खुद बोलेगा आपको, कहेगा लगाना वो कहाँ है यार। तुम कहोगे नहीं लगाना, कहेगा लगा यार, मजा आ रहा था, वो पता नहीं क्या था, गलत सा था, लेकिन अच्छा लगता है अब वो गलत ही अच्छा लगने लगेगा उसको। समझ लेना, आपके सीधे दिन शुरू हो गए, उल्टे दिन खत्म। ये है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये कर लेना प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस कर लेना। स्पीकिंग, लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें समझ आएगा। लिसनिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि बस सुन, और उसको सुना जो इसे सुनना नहीं चाहता। फिर देख तेरी जिंदगी में वो होगा जो तू चाहता है। इसलिए तुझे वो करना पड़ेगा जो तू चाहता नहीं है। जो तू नहीं चाहता वो कर दे, वो हो जाएगा जो अभी तक नहीं हुआ। ये ध्यान रखना, ये रूल है भाई, ये रूल है, ये रूल है। और स्पीकिंग की अगर हम बात करें तो मेरे को एक बात बता दो आप सब लोग। अब हम स्पीकिंग की बात करें तो मेरे को एक बात बताओ, स्पीकिंग का रूल क्या है। देखो ध्यान से समझना, स्पीकिंग के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को, चीजों को समझ लो। स्पीकिंग का एक फंडा है। किसका? स्पीकिंग का फंडा क्या है बताता हूं तुम्हें। बहुत सिंपल सा रूल है यार, लॉजिक बहुत सिंपल है, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो फिर पानी बह रहा है, नदी बह रही है, आप लोग भी खाओगे पियोगे और अपने घर में जाके आराम से सो जाओगे, और मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को भी यूट्यूब से खूब आता है,
तुम लोग लाइव, मैं लाइव आया था, तुम लोग आए तो मेरे को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भी जाके सो जाऊंगा। और जिसके दिन बदलने होंगे ना आज बदल जाएंगे। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। स्पीकिंग का एक रूल होता है, और ये स्पीकिंग का रूल नहीं होता, ये हर एक चीज का रूल है इस दुनिया के अंदर, और ये कड़वा सच है, इसको आज समझ लो ध्यान से, ठीक है। मेरे को एक बात बताना ध्यान से, ध्यान से सुन लो। आज आज तुम ध्यान से सुन लो इस बात को, ठीक है। ध्यान, चला अपनी मर्जी से फिर दोबारा बेटा, तू तेरे को बेच के आ जाऊंगा कहीं बाजार में। ध्यान से सुन लो आज, ठीक है। ये क्या है पता है, ये है एक बुक, ठीक है। इस बुक में ना, इस बुक में लिखा हुआ है पता है क्या, इस बुक में रूल लिखे हुए हैं, ध्यान से देख लो। दोबारा मत कहना क्लास में कि सर समझाया नहीं था या पता नहीं सर क्या बता गए थे उस दिन। जितने 209 लोग बैठे थे 197 रह गए, कुछ बदकिस्मत जा चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जाने तो। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लो मैं जो बता रहा हूं आज। और ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। ये बुक है एक, और ये बुक पता है आपको क्या सिखा रही है, ये बुक में ना एक रूल लिखा हुआ है। रूल मतलब रूल्स लिखे हुए, रूल नहीं, रूल्स लिखे हैं। क्या लिखा है, रूल्स। रूल्स मतलब नियम लिखे हैं, नियम। जो ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती वो सुने ध्यान से, इनमें नियम लिखे हुए हैं बुक में, ठीक है। ये नियम क्या लिखे हैं, नियम, नियम लिखे हैं, नियम। मैं लिख देता हूं हिंदी में, नियम लिखे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये लिखा है, ठीक है। अब सुनना क्या लिखा है, खुद पढ़ो इसको, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। पढ़ो इसको, क्या लिखा है, पढ़ना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना, 2 3, ठीक है। अब देखना क्या लिखा है, खुद देखो, मुझे नहीं पता, पढ़ो इसको अपने आप, में लिख रहा हूं बस, ठीक है। अब आपको पता चल गया ये क्या चल रहा है, पढ़ लो इसको, क्या है ये, पढ़ लो क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। एक किताब है ये मैं किताब बाजार से ले आया, और किताब लाने के बाद मेरे को ये 3 लाइनें किताब के अंदर मिली। बताओ ये किताब क्या बता रही है, ये किताब है, ये इसको पढ़ा मैंने। इसमें पहला पॉइंट यहाँ था, दूसरा पॉइंट यहाँ था, 3 पॉइंट ये थे। मैंने आपको कह रहा है पानी में कूदो, किताब ने क्या बोला मेरे को, पानी में कूदो। इसका मतलब पानी में कब कूदते हैं हम, तैरने के लिए। ये स्विमिंग की किताब थी, मैं बाजार से खरीद लाया। कह रहा पानी में कूदो, पैर चलाओ और हाथ भी, मतलब पैर चलाओ और हाथ भी चलाओ, ठीक है। फिर इसने बोला गहरी सांस लो और फिर जंप करो, गहरी सांस लो फिर जंप कर जाओ अंदर, और फिर हाथ चलाओ पैर चलाओ। बस इसने मेरे को ये रूल बताया, और इसने कहा तुम्हें तैरना आ जाएगा, ठीक है। मैंने किताब पढ़ ली, और आप देख लो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं भी देख लो, आपको पता है तैरने के लिए कोई तैराकी पानी के अंदर सिर्फ यही तो करता है, पानी में कूदेगा, पैर चलाएगा, हाथ चलाएगा। कैसे ये मुझे नहीं पता, आप देखना, पैर चलाएगा और हाथ चलाएगा, गहरी सांस लेगा, फिर जंप करेगा, बस इतना ही करता है और वो तैरता है। सिर्फ इतना ही तो करता है और तैरता है। देख लो किसी भी स्विमर को देख लो, वो स्विमर यही तो करता है, किताब में यही लिखा था और मैंने पढ़ लिया। जो वो करता है किताब ने बता दिया और मैंने पढ़ लिया, तो क्या मुझे तैरना आ गया। अब मैं क्या कूद जाऊं यमुना में जाके, यमुना में जाके कूद जाऊं मैं? अब बताओ मैं जरा किसी गहरे से बहुत बड़े नाले में डूब मरूं जाके, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया ना ये
मुझे तो पता चल गया, और यही सब करते हैं, जो तैरते हैं वो करते हैं, मेरे को भी पता चल गया, कूद जाऊं जाके, आ गया मुझे तैरना। सोचो 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 सोचो, तुम्हारी बारी है, तुम सोच लो बेटा, सोच लो। ये है नॉलेज। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि यहां यूट्यूब पे आने से, टीचर्स की वीडियोस देख देख के, लाइक करने से, बार बार रोज 1 घंटा आकर अपनी ऐसी तैसी करवाने से आपको इंग्लिश नहीं आएगी भाई। मेरे को हजारों लोग दोबारा मिल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरी कैपेसिटी है, मैं अट्रैक्टिव हूं, तो मैं अट्रैक्ट कर लेता हूँ, स्टूडेंट्स आ जाते हैं। लेकिन आप एक का क्या, आप किसे अट्रैक्ट करोगे? आपने तो किताबें भी नहीं पढ़ी, आपने तो नॉलेज भी नहीं है, आप किसी को ऐसे मोटिवेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। मैंने पढ़ा है तो मेरे को पता है, तो मैं बोलता हूँ तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी अट्रैक्ट हुआ हूँ। जब तक अट्रैक्ट होना नहीं सीखोगे तो कर कैसे लोगे? सीखोगे पहले ये कला, तभी तो आएगा। जादू करना कैसे आता है? जादूगर आपको पहले सिखाएगा, फिर आप किसी को करके दिखाओगे, 3-4 गलती करोगे, उसके बाद आ जाएगा। सेम गोज टू लर्निंग इंग्लिश, सेम गोज टू लर्निंग इंग्लिश। इसमें भी ऐसा ही होता है, यहां पे भी ऐसा ही है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। अब सिर्फ स्पीकिंग का आपको मैं बता दूं कि स्पीकिंग तभी आएगी अगर मैं आपको बोलूं कि एक किताब में लिखा है, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will have, जय हो, आ गई इंग्लिश। इज, एम, आर, was, were, has, have, had, यही करते रहो घर के बाहर, पूरी दुनिया में इंग्लिश आ गई बोलनी आपको। किताब ने सिखा दिया, रूल टीचर्स ने बता दिए, सारे टेंसेस पढ़ लिए, मॉडल वर्ब्स पढ़ ली, इंग्लिश आ गई आपको। आ गई? नहीं आई ना? आएगी भी नहीं, आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो रूल लगते हैं वो रूल तो आप अप्लाई नहीं कर रहे मेरे दोस्त। आएगी कहां से? रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। आ तो जाएगी, रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। ये एक कोर्स है, इस कोर्स के अंदर नहीं बेच नहीं रहा, आपको टेंशन मत लो, डरो मत, बेच नहीं रहा, सिर्फ सुन लो बस, और जाना मत, ध्यान से सुन लेना चीजों को, ठीक है? मैं इसको बेचता नहीं हूँ कभी भी, ये अपने आप बिकता है, ध्यान रखना। मैं इसे बेचता नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो इसको बेच सकता हूँ, मैं इसे बेचता नहीं, ये अपने आप बिकता है, ये अपने आप बिकता है, ठीक है? इसलिए डरना मत, ध्यान से सुनना। ये जो कोर्स है ना, 0 to हीरो लेवल, इसको बनाने से पहले ना मैं एक बार अपने स्टूडियो में बड़े ध्यान से चुपचाप बैठा हुआ था। मेरा एक कोर्स चल रहा था 599 वाला, बहुत बच्चों ने लिया वो, लेकिन मुझे ऐसा लगा वो कोर्स कहीं ना इनकम्प्लीट है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टेंस सेंटेंस क्या क्या पढ़ाऊं मैं उनको तो इंग्लिश ही पढ़नी नहीं आती, उनको इंग्लिश का वर्ड ही पढ़ना नहीं आता, उन्हें तो ये भी नहीं पता BARS, उन्हें ये भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आती उनको। मैंने कहा वो अगर अंग्रेजी सीखना चाहता है तो वो कैसे सिखाऊं मैं? इस कोर्स से तो नहीं सीखेगा, उसमें तो सिंपल सेंटेंस, टेंसेस, मॉडल्स, एक्टिव पैसिव, स्ट्रक्चर्स, ये सब दे रखा था मैंने। दिमाग में आया कि क्या करा जाए, बहुत दिन सोचा, उसके बाद एक आइडिया दिमाग में आया, एक वीडियो बनाया, यूट्यूब पे डाला, बहुत सारे लोगों को वो वीडियो पसंद आया। और वो वीडियो क्या था, कैन यू बिलीव? मैं पिछले 2 साल से इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पे सफर कर रहा था। सफर मतलब I kept on making videos in every field, I got messages from everywhere कि ये वीडियो बनाओ, try to make video over model verbs, people love watching videos of simple sentences, tenses, active passive. I tried a lot but people को engage नहीं कर पाया। एक दिन ख्याल आया ऐसा कि चलो देखते हैं कौन कौन से रेशियो के बच्चे मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो वहां जाके पता चला कि 20 से लेकर 24 रेंज पे और 40 से लेकर 45 रेंज पे बच्चे मेरे को देखते हैं, और छोटे किड्स तो मेरे को देखते ही नहीं है। अच्छा, क्यों देखेंगे वो? और लोग ज्यादा क्यों देखेंगे? उन्हें समझ ही नहीं आ रहा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है क्या, उन्हें यही नहीं पता, वो बहुत बहुत लेदार्जिक है, वो कमजोर है। तो समझ में आया मेरे को कि यार ये ना एक काम करते हैं, काखा गा तो नहीं कहीं ये सीखना चाहते हो। मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया कि CAT कैट और BAT बैट। अब मेरे को है शर्म कि मैंने कहा भाई यार इतना बड़ा टीचर है तू, तो ये कि CAT बैट और CAT कैट पढ़ाएगा, लोग कहीं कमेंट ना कर दे कि यार सर क्या पढ़ा रहे हो ये। कैन यू बिलीव, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो 740K पार कर, अभी मिलियन वो भी नहीं करके गई है, लेकिन वो कर जाएगी, 6-7 महीने में करेगी, टाइम लगेगा उसको, बट पहली बार बड़ी वीडियो मेरी मिलियन को टच करने चलेगी। और वो ये काखा गा वाली थी, मतलब जिसे ढूंढा गली गली वो पिछवाड़े पे मिली।
ये वो बात हो गई। मतलब मैंने इतनी कोशिश करी कि मैं टेंसेस बहुत अच्छे पढ़ाऊं, मैं एक्टिव पैसिव पढ़ा दूं, मैं मॉडल वर्ब्स पढ़ा दूं, मैं ये पढ़ा, ये वीडियो बड़ी अच्छी जाएगी, सब मैंने बड़ी मेहनत की है, ये वीडियो तो है बवाल, ये तो आसमान, ये तो फाड़ देगी सीना। कोई सी वीडियो नहीं करके गई का खा गा जिसमें मैंने डाल दिया से कहना अरे हट यार कोई देखना होगा देख लेगा, वो वीडियो वायरल चलेगी, चैनल का शक्ल बदल के चलेगी। इससे मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ बैठ के इंग्लिश में बांटू ना तो ये कल से चैनल खाली हो जाएगा मेरा, फिर दोबारा से बच्चे कहेंगे कि नहीं यार सर बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन हमारे तो किसी काम का नहीं है। भाई तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तुम खरबोपति आदमी हो, लेकिन तुमने कभी किसी गरीब को मदद की है? कभी उसे 200 रुपए देके 250 रुपए देके कभी मदद किया? ले भाई भूखा है तो कुछ खा ले, कभी किए? अमीर आदमी का क्या पावर आया? अमीर वो कैसे बना? पैसे इकट्ठे कर करके। तो उसका सिद्धांत हुआ पैसा आया ले लो, पैसा आया ले लो, पैसा आया ले लो। तो वो देना तो सीखेगा नहीं ना, वो तो लेना जानता है, तभी तो अमीर बना। वो ले आया ले आया तो जोड़ जोड़ के तो अमीर बना, तो दान कैसे करेगा? दान नहीं कर पाएगा, है ना? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश ही बोलता रहूंगा अपनी ही झाड़ता रहूंगा तो इन्हें कौन सिखाएगा? तुम्हें कौन सिखाएगा इंग्लिश? तुम तो कहोगे तुम बोलोगे बहुत अच्छी इंग्लिश सर की, सर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उससे तुम्हें क्या मिला? 3 दिन बाद तुम चले जाओगे, तुम कहोगे ठीक है सर आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू, बट सर मेरे किस काम के हो सर, मैं तो जा रहा हूँ सर। और मैं जब तक मेरी आंखें खुलेंगी मैं अपना सर फोड़ दूंगा कहीं जाके कि क्या बोला मैं इंग्लिश में यार, जब इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो मैं क्यों झाड़ रहा था। इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? पहले आप अपना लेवल बना लो, वहाँ मजा आएगा। क्लासेस में आते हैं बच्चे पढ़ते हैं, बोलता हूँ बहुत बोलता हूँ मैं उनसे, उन्हें सिखाने के लिए करना पड़ता है मुझे ये, ठीक है? लेकिन आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश में बात नहीं करने वाला, मैं धीरे ही पढ़ाऊंगा और हल्के पढ़ाऊंगा। आप लोगों का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे मैंने जो ये कोर्स में हिंदी टू इंग्लिश बनाना सीख जाओ, अंग्रेजी मात्राएं, अंग्रेजी में भी मात्राएं होती है पता है, AEIOU मात्राएं होती है, हमने ना पहले ये कोर्स में डाल दिया। और जैसे ये कोर्स में डाला ये कोर्स दबा के बिकने लग गया, क्योंकि लोगों को समझ में लग गया। कमेंट टेढ़े कमेंट जो उल्टे आते तो सीधे आने लग गए, अरे सर क्या वीडियो, मतलब सर मैं तो लिखना नहीं जानता था, मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी 5-6, वो 5-6 वीडियो से मेरे को इंग्लिश आ गई, मेरे को अब ऐसा लग रहा है। बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास, मैं नहाने के लिए बनियान कच्छा उतार के बाथरूम में घुसा पड़ा हूं, बट मेरी एक आदत है गाने सुनने की, मोबाइल है, वीडियो कॉल आ गया यार, कैन यू इमेजिन? कहां से पता है? मॉरिशियस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से वीडियो कॉल्स आए थे मेरे पास। नहाते समय एक सरदार जी थे, पता नहीं वीडियो देख रहे हो ना मैं देख रहे हो मेरे, सरदार जी नमस्कार, आप लोगों को सत श्री अकाल, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो माफी चाहता हूँ, बताना पड़ रहा बच्चों को। उनका मैसेज आ गया, कॉल आया पहले मेरे पास, तो मैंने कहा तो वीडियो कॉल है, और मैंने ऊपर बनियान भी उतार रखी थी, तो मैंने फोन उठा ही लिया, उठा के मैंने फोन पहले टेढ़ा करा पंखे की तरफ, मैं देखूं पहले कौन, देखा तो एक बुजुर्ग सरदार जी थे। मैंने कहा इनसे कोई डर नहीं है, मेरे को लगा कोई लेडी ना हो, वो कहेंगे बड़ा बदतमीज टीचर है, तो मैंने देखा सरदार जी, मैं तो फिर बिंदास हो गया। मैंने सरदार जी कुछ नहीं पहना हुआ, कह रहे ओ कोई गल नहीं, ओ आप तो बहुत अच्छी इंग्लिश बनाते हो। जब उन्होंने ये चीजें, ये सरदार जी तो नहीं है क्या? प्लीज प्लीज सर आप होमवर्क दिया करो प्लीज प्लीज, अरे बिल्कुल देंगे आपको होमवर्क, चिंता मत करो, पूरा प्लान कर रखा है, लेकिन आज थोड़ा सा बता दूं मैं। तब उन सरदार जी से मेरी थोड़ी बात हुई, तब उन्होंने मेरे को देखा और बोले, कह रहे कि आपकी वीडियो से तो, कह रहे मेरी एज 70+ है शायद उनकी, 60+ 70+ उनकी एज है, और अमेरिका से कॉल आया था ये, मैं गलत नहीं हूं तो अमेरिका से या लंदन से, वहीं से कॉल आया था ये, याद नहीं है मेरे को, बहुत सारे कॉल्स आते हैं विदेश से। तो वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, उनका लड़का भी था, वो नहा के ऐसे बात कर रहे थे, कह रहे कि यू हैव वेरी गुड पावर एंड यू टीच वेरी वेल, और मेरे फादर हैं ये, और इनको बचपन से आज तक कभी इंग्लिश सीखने का कभी शौक था लेकिन कभी सीख नहीं पाए, लेकिन पता नहीं अचानक यूट्यूब पे देखते देखते इनको आपका वीडियो दिख गया, और आपके वीडियो देखने के बाद इन्हें ऐसा लगा यार एक टीचर मिला है जो इंग्लिश अब सिखा सकता है। कह रहा मेरे पे समय तो बच्चा नहीं, देख लाले मेरे पे तो उम्र ही निकल गई मेरी सारी, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों तेरी वीडियो देख के ऐसा लगता है कि नहीं यार मरने से पहले सीख लूं एक बार। आप इमेजिन कर सकते हो, मेरा कोर्स उन्होंने परचेज कर लिया मुझे बिना बताए, वो तो जब बाद में पता चला जब क्लास में आए वो। आप सोचो कितनी बड़ी बात है ये, इतनी उम्मीद सिर्फ एक वीडियो से, और ये वीडियो कोई वो वीडियो नहीं थी, ये वीडियो वही काका गा वाली वीडियो थी, वही इस कोर्स के अंदर है। इसमें हुआ क्या, जिस चीज को आप लोग यूट्यूब पे पिछले 3 साल 4 साल लगा लगा के इंग्लिश सीखने के लिए लगे पड़े हो ना पागलों की तरह, इस कोर्स में सिर्फ 2 से 3 महीने में आपको ट्रेन कर सकते हैं, बस ये है पावर इस कोर्स की, बस इतनी सी बात है। वहां तो लगे पड़े हो पागलों की तरह, पता नहीं क्या कर रहे हो आप, मुझे नहीं पता। प्ले स्टोर पे है इंग्लिश विद मिलाप नाम से मेरा ऐप, उस ऐप को आप एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करो, आपको डालना है मोबाइल नंबर, ओटीपी अपने आप ले लेगा, अपना नाम डालो, ईमेल आईडी डालो, ऐप रेडी, ऐप में जाओ, आपको 1999 का एक कोर्स मिलेगा, क्लिक करो नीचे बाय नाउ, और वहां जाके पेमेंट करके क्लास के अंदर आ जाओ। उसके बाद वहां पर आपको कुछ वीडियोस तो ऑलरेडी मिल जाएंगी, कुछ लाइव क्लासेस हो चुकी हैं,
और उसमें मंडे टू फ्राइडे में लाइव आता हूँ। आज मैं लाइव नहीं आया क्योंकि मैंने सभी बच्चों को आज यहाँ पे बुला लिया। मैंने कहा यहाँ आ जाओ जरा, क्योंकि आज इनको मेरे को भरना था, इसलिए मैं इनको बताता कुछ नहीं हूँ। मैं इनको बोलता हूँ आज क्लास नहीं है, यूट्यूब पे आओ। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होगा, आज भी पढ़ के ही जाओगे, आज भी इनको समझ में आ गया होगा ये किसके पल्ले पड़े हैं। छोड़ूंगा तो मैंने कहा पिंडा नहीं, लेकिन सबको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, क्योंकि वहां मैं तेजी नहीं कर सकता। कोर्स का ड्यूरेशन मैंने रखा है 1 साल का, क्योंकि बहुत ही लेदार्जिक, कमजोर, वीक एक छोटा बच्चा होगा ना वो भी सीख जाए। 12 साल, 9 साल, 8 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल का बंदा भी इसमें घुस गया ना, सबका लेवल एक ही होगा। एक 60 साल के बंदे को खड़े कर देना आज से 6 महीने बाद इस कोर्स वाले को, या 4 महीने बाद, और एक 7 या 8 साल के बच्चे को खड़े कर देना, एक जैसे इंग्लिश बोल रहे होंगे दोनों के दोनों, और रुकेंगे नहीं दोनों में से कोई सा भी, भिड़ जाएंगे, दोनों के दोनों भिड़ जाएंगे और एक जैसे इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि उनका टीचर एक ही है। शस्त्र दोनों को मैंने एक जैसे ही दे रखे हैं, इसलिए दोनों में से कोई भी जीतेगा नहीं, कोई भी हारेगा नहीं। युद्ध सदियों सदियों तक चलता रहेगा उनका इंग्लिश का। ये है पावर ऑफ एम्पावरिंग पीपल, पावर ऑफ एम्पावरिंग पीपल, और ये वही कोर्स है। लेकिन मैं इसके बारे में डिस्कशन ज्यादा नहीं करता हूँ कि ये ले लो, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। अरे तुम लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो यार, तुम लोग यूट्यूब पे जिंदाबाद, सीखो, फ्री करो, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें पैसा नहीं है वो क्यों 2000 रुपये देगा भाई, 2000 का कोर्स है ये, सबके बस की है ये। मेरा कोर्स तो 25,000 का भी है, आपको बताऊं बात, 25,000 रुपए का कोर्स, कैन यू बिलीव। लेकिन आपको पता है द पावर ऑफ 25,000 व्हाट विल हैपन इन दैट क्लास। उसके अंदर सिर्फ और मैं और वो होते हैं, सिर्फ मैं और वो, सिर्फ मैं और वो। 2 महीने में इंग्लिश पॉकेट में गारंटीड, वरना 50,000 मेरे से ले लेना। 2 महीने में इंग्लिश गारंटीड आएगी उसको, जो भी सामने बैठा हो, 2 महीने में। ये मेरे ऊपर है, क्यों? क्योंकि उसमें 1 घंटे क्लास नहीं, उसमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे क्लास देता हूँ मैं एक दिन के अंदर उस बंदे को, और उसको नोट्स मेरे हाथ के लिखे हुए जाते हैं, जिससे मैंने किसी जमाने में पढ़ाई की थी ना, ऐसे लिखे हुए नोट्स उसको जाते हैं। सब सीख जाएगा वो, उसको खुद भी लगेगा कि इतनी जल्दी इंग्लिश, ऐसा भी होता है, हो जाता है। तरीके होते हैं, पावर होती है। हमें भी किसी ने सिखाया था, सन 2001 में मैंने इंग्लिश किसी से सीखी थी। मिस्टर ब्रिजमोहन सर हैं, वो हमारी वीडियो शायद देखते होंगे, बहुत फेमस है वो इंडिया में, और उनसे ही मैंने इंग्लिश सीखा था। उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ख्याल से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, लेकिन अलग अलग फील्ड में वो बहुत तबाही मचा रहे हैं, और मैं तो यूट्यूब पे आ गया था भाई मचाने के लिए। तो यहीं पे लगे पड़े हम तो आप लोगों को सिखाने में। यूट्यूब पे सीख सकते हो आप, कंसिस्टेंसी चाहिए, और जो बताया जाना टीचर वैसा करो। लो आप, टीचर जो कहता है वो नहीं करते। अगर मैं कल सिगरेट पीऊँ ना, यहाँ पर कल मैं स्मोकिंग करूँ ना, तो आप सब स्मोकिंग करने लग जाओगे। छोटे छोटे बच्चों को बुरी आदत लग जाएगी कि सर स्मोकिंग करते हैं, चलो हम भी पीते हैं। मम्मी कहेगी अरे सर आप ये क्या करते हो, आप स्मोकिंग करते हो। बच्चा मेरा वो आपको देख के वो इंस्पायर हो रहा है, वो भी स्मोकिंग कर रहा है। बहुत गंदी चीज है, घटिया चीज है, मुंह से बदबू आती है। लोग साले मुंह देख तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे अगर तुमने सिगरेट पी ली तो कभी गलती से भी। इतना गंदा बदबू आता है इसमें, कभी ये बहुत गंदी चीज है। जब मैं जो मैं करता हूं बच्चा वो करेगा, ध्यान रखना ये रूल है। तुम जो करोगे वो करेगा सामने वाला, तुम जो कहोगे वो कभी नहीं करेगा। अगर मैं तुम्हें कहूं ना इसे पढ़ ले, इसे ले ले, तो ये जो मैंने रूल बताए ना, ये रूल फॉलो कर ले, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम ये कभी नहीं करोगे। बताऊं क्यों नहीं करोगे? मैं कहूंगा ये कर ले, इसे सीख ले, ये कर ले, ये तो सीख जाएगा। तू पढ़ ले, स्पीकिंग कर ले, रीडिंग कर ले, 20 मिनट कर ले, आधा घंटा कर ले, तेरे भला हो जाएगा। एक बंदा कभी नहीं करेगा। बताऊं क्यों नहीं करेगा बंदा कभी भी? ये नहीं करेगा कभी भी। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। अगर मैं करता हुआ इसे दिख जाऊं तो ये कर लेगा। और हमारी लाइव क्लासेस के अंदर यही होता है, क्योंकि मैं जो कर रहा होता हूं वो ही सामने वाले को मजबूरी में करना पड़ता है, इसलिए रिजल्ट जल्दी आते हैं। और यहां कभी नहीं आएंगे, क्योंकि यहां तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं और आप देख रहे हो। ये है नॉलेज। इसीलिए जो क्लासेस होती है उसमें रिजल्ट्स जल्दी आते हैं, रादर देन और कंपेयरिंग टू दीज क्लासेस दैट यू पीपल आर टेकिंग ऑनलाइन। ये फर्क होता है, क्योंकि मैं सिर्फ बोल रहा हूं ऐसा कर लेना, तुम भी कहते हो हाँ हाँ हाँ, 2 लाइक मारे, चलो चलो ठीक है। सो के उठने के बाद बस वही रजाई और वही गद्दे अगले दिन दिखाई देते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन क्लास के अंदर तो मैं बैठता हूँ, 10 बच्चे आ गए, हाँ भाई आ गए सारे, चलो भाई निकालो नोट्स फटाफट। सर आज नहीं, तुझे ही पहले बोलना है, शुरू और स्पीकर ऑन, और 10 बच्चे बैठे क्लास के अंदर, 10 के 10 सुनेंगे, एक बोलेगा। ये होता है प्रेशर। अब उसे बोलना है। जब ऐसा 3 महीने किसी के सर पे बाजा बजता है ना, तब वो इंग्लिश तो उसको क्या पुरखों को आ जाती है। ये रूल होते हैं कुछ। गाइस आप लोगों ने फाइनली 506 लाइक्स कंप्लीट कर दिए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्शन करके, आप लोगों को ये चीजें बताकर। क्योंकि पढ़ाई नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ाई में नहीं छुपी हुई है। देखो एक बात बताऊं, इस भारत के जो सैनिक हैं ये बॉर्डर पे हैं, पता है तुम्हें? नहीं तो कोई ना कोई कब्जा कर लेता। हम लोग सो नहीं पाते आज रात को घर पे। तुम सोच रहे हो बड़े आराम से सो जाओगे, तुम सो नहीं पाते। तुम ये मत सोच लेना हमारा बाप बहुत पैसा कमा के गया है, हम पे भी बहुत पैसा है, हमारा घर है, हम सो जाएंगे। अंग्रेजों के जमाने में भी हमारे घर ही थे, लेकिन देखा ना कैसे पिछवाड़े पे डंडे पड़ते थे, हमें नौकर बना के रखते थे।
याद करो वो टाइम, ये वही इंग्लिश चल रही है, समझ रहे हो। और भगत सिंह ने कितना बड़ा कांड कर दिया था वो भी पता है आपको। और भगत सिंह की फोटो नहीं छपी कहां पर, नोटों पे। क्यों नहीं छपी? क्योंकि अगर भगत सिंह की फोटो नोटों पे छप गई ना तो हर बच्चा अपनी माँ से पूछेगा मम्मी ये कौन है। मम्मी कहेगी ये बहुत ही अच्छा आदमी था। बच्चा कहेगा क्या किया इसने? इसने ना बम फोड़ा था। साला बच्चा बाथरूम में बगल वाले में अंकल जी शर्मा जी बैठे हैं, पता नहीं उनके बाथरूम में बम फेंक के भाग गया, शर्मा जी उड़ा दिए। इसीलिए बच्चों को बताया नहीं जाता कि भगत सिंह कौन था। सिर्फ हम लोगों को पता है कि भगत सिंह ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, अंग्रेजों के पिछवाड़े पे बम लगाया था, अंग्रेज भागे तभी है। मेन था वही बंदा जिसने, मेरे को तो बड़ा दिलेर लगा वो। मेरे को तो, मैं मेरा ये राज्य हो ना तो नोटों पे उसी की फोटो लगाऊं, ठीक है। और अपने बच्चे को बोलूंगा भाई बम फोड़ा था क्यों, अलग अंदाज से, तू मत फोड़ दियो। तो ये चीजें होती है समझाने वाली, लेकिन उनको उनका कोई फोटो वोटो कहीं नहीं लगता है, क्योंकि उससे बच्चे इंस्पायर हो गए तो उल्टे काम करेंगे, ठीक है। फिर वो यही करेंगे कि पड़ोसी अंकल बहुत बोल रहे थे, हमारी बॉल नहीं दे रहे थे, शॉट मारा था मैंने, बॉल रख ली इन्होंने, बम फोड़ते हैं चलो, तो वो ये करने लग जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी जी को आइडियल मान लिया कि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ये सब चीजें होती हैं। सेम वही चीज आपके यूट्यूब में, आप जो लोग मुझे देख रहे हो, देखकर आप कुछ नहीं सीखोगे, मैं तुम्हें आज बता रहा हूं। हाँ, किताबें पढ़ना, ये मैंने ले लिया ज्ञान, ये जो मैंने ले लिया ज्ञान, ये कुछ हद, ये काम तो करेगा, ये काम तो करेगा, लेकिन काम प्रैक्टिस से आएगा, कर कर आता है, ध्यान रखना। अगर एक कार कैसे चलाते हैं, और ये किताब, बच्चे बोलते हैं सर किताब छपी है आपकी कोई रूल की, मेरे घर पे पहुंचा दो। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तू किताब से सीख जाएगा इंग्लिश? 10 किताब तेरे घर पे भेज दूं, तू सीख के दिखा दे, सीख के दिखा, तू इंग्लिश बोल के दिखा, हट, कुछ नहीं आएगा तेरे को, जितनी मर्जी कोशिश कर ले तेरे को आएगा ही नहीं। किताब से सिखा दे। अरे तू एक एग्जांपल ले ले छोटा सा, तेरे पास एक किताब है, जिस किताब में लिखा हुआ उस किताब के अंदर कि भाई, किताब को तुमने खोला, उसको पढ़ा, उसमें एक रूल लिखा हुआ है। और क्या रूल लिखा हुआ है कि अंग्रेजी को ना बोलने के लिए ना आपको ये पता है, इजेमार यहां लगता है वहां लगता है, तो किताब पढ़ ली, पूरा तुमने ग्रामर चाट लिया, तुम्हें क्या इंग्लिश आ जाएगी? बोलनी आ जाएगी? बोल के दिखाना। करने से आती है। कार कैसे चलाते हैं, एक किताब के पन्ने पे लिख के बता देता हूं। पहले क्लिच दबाना, कार की चाबी लगाना, कार स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट हो गई। अब क्या करना, गियर देना पहला, उसके बाद हल्का हल्का क्लिच छोड़ना और रेस दबाते जाना, कार आगे चलने लग जाएगी। जैसे कोई सामने आ जाए ब्रेक मार देना, उसके बाद जैसे ही सब खाली हो जाए तो गियर दूसरा लगा के कार की रेस को और बढ़ा देना, ठीक है। और अगर तुम्हें सनरूफ हटा देना, थोड़ा सा हवा अच्छी आने लग जाएगी, अगर गर्मी सी लगे तो बंद करके उसे एसी ऑन कर लेना, सब कुछ बता दूंगा तुम्हें कार चलानी आ गई, लो बैठ के चला के देख लो, चल गई। ध्यान रखना दोस्तों, करने से आएगा, ऐसे नहीं आएगा जैसे आप सुन के, इससे करने से आएगा। तो इंग्लिश को आपको बोलना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इंग्लिश बोलनी तभी आएगी। हाँ, नॉलेज ग्रामर की लेनी है, लेते रहो, यूट्यूब फ्री है, ले लो, दबा के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक जितने लोगों के आग लगी है ना, ये वही बैठे हैं 204 लोग, देखो हिले नहीं है 204, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं मैं। और मेरे लाइक भी पूरे हो गए 518। करने से आएगा, ये बात याद रखना, करोगे नहीं तो आएगा नहीं। ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कहीं बोलो सर 3 महीने हो गए आप तो करते इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, बोलनी क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे बोलने की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा मैं। हाँ, मैं करवाऊंगा 15 से 20 दिन के बाद करवाऊंगा, जब मैं नो एक्शन शुरू करके पूरा खत्म करवा दूंगा, तब आपको बोलने की प्रैक्टिस बता दूंगा, एक गुरु मंत्र दूंगा। उस 15 दिन के बाद जिसने फॉलो कर लिया वो, उसे बोलनी आ जाएगी इंग्लिश। मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं, मेरा चैनल उड़ा देना और बताओ अगर ना आ जाए तो। 15 दिन के बाद एक गुरु मंत्र दूंगा, सबको दूंगा, पूरे भारत में फ्री बांट दूंगा, आप देख लेना। जो भी हम क्लासेस में देते हैं या देने वाले हैं वो आपको दे दूंगा फ्री में, लेकिन देख लेना अगर आपको आ जाए तो आप, लेकिन उसके लिए अभ्यास आपको बहुत करना पड़ेगा, लेकिन मैं गुरु मंत्र दे दूंगा, ले लेना। फिलहाल गाइस मैंने आपको जो बताया इसको ध्यान रखें। रीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, 20 मिनट्स। स्पीकिंग आपको करनी ही पड़ेगी, बट सवाल ये होता है कि जिसको इंग्लिश पढ़नी ही आती है तो वो क्या बोले, ठीक है। तो वहां आपको थोड़ा सा विराम देना पड़ेगा उन बच्चों को जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना पढ़ना आता है। सिर्फ रीडिंग आप करोगे उससे भी बोल ही रहे हो आप। मेरी क्लास को आगे जाने दो, जैसे जैसे आगे जाएगी मैं आपको सब सिखा दूंगा, ठीक है। बस आपको फिलहाल मेन काम और मेन फोकस यही करना है कि डेली एक न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर तो थोड़ा हैवी हो जाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। कोई एक किताब लेना, बच्चों की चंपक चुंपक या छोटी मोटी किताब है, लल्लन टॉप, कोई भी किताब आती है छोटी मोटी, उसमें इंग्लिश लिखी हो, उसका एक पैराग्राफ लेना, उसको पहले किसी से पढ़वाना, पहले किसी से पढ़वाना कि भैया मैं इसे पढ़ रहा हूँ, देखना जरा सब कुछ ठीक है, वो उसको आना चाहिए सब कुछ। वो आपको गलती बताएगा, नहीं इसको ये नहीं पढ़ते, इसको ये पढ़ते हैं, अच्छा ये पढ़ते हैं, उसको ऊपर लिख लो हिंदी में, उसके ऊपर लिख लो हिंदी में ये पढ़ते हुए।
फिर उस पैराग्राफ को रोज डेली पढ़ो, 2 घंटे 3 घंटे आप दो उसको, 3 दिन में 3 घंटे दे दो उसको, मतलब आधा घंटा दे दिया, 15 मिनट दे दिया, 20 मिनट दे दिया। 20 मिनट पता है कैसे देना है, पहले एक बार पढ़ा, फिर एक बार पढ़ा, जरा सी भी गलती हुई दोबारा पढ़ा, पूरा सही पढ़ दिया, फिर एक बार और ट्राई करा, पूरा सही पढ़ दिया, फिर एक बार और ट्राई करा, पूरा सही पढ़ दिया, तो छोड़ दो उसको, फिर कभी नहीं पढ़ना, फिर दूसरा उठाएंगे। लेकिन अगर पूरा एकदम सही पढ़ दिया, लास्ट में जरा सी गलती हो गई, एक वर्ड को गलत पढ़ दिया, दोबारा शर्त है दोबारा, तब तक दोबारा जब तक 3 बार लगातार आप उसको एकदम एक्यूरेट ना पढ़ लो। जब पढ़ लो उसको जिंदगी भर के लिए छोड़ देना, वो कभी नहीं भूल पाओगे आप दूसरे पैराग्राफ पे चले जाओ। ऐसे वर्ड्स को आप रिकॉग्नाइज करने लग जाओगे, पहचानने लग जाओगे, और ऐसा 3 महीने लगातार कर लिया, 15-15 मिनट भी, आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और सेम वही होता है एक आम के पेड़ के साथ। एक आम का पेड़ इतना धीरे धीरे बढ़ता है भाई, इतना धीरे धीरे बढ़ता है, पहले गुठली फूटेगी, एक आम निकल जाएगा, 4-5 पत्ते आ जाएंगे, 2 हरे आ जाएंगे, 2 लाल हरे लाल रंग के आ जाएंगे, हमें लगेगा आम का पेड़, मजा आएगा भाई, डाल इसमें पानी डाल, आंटी देखो आम का पेड़, अंकल देखो आम। 5 दिन बाद देखोगे आम का पेड़ गायब, तुमको है कहाँ चला गया? अबे भाई उसको केयर की जरूरत थी, डेली करना था तुझे, जो उसे करना था, साले गाय खा के चली गई उसको, वो गाय ने गुठली खा के कहीं हक दिया, अब वो तेरा आम का पेड़ यहाँ से निकला और वहां उग गया है, अब वहां जा, वहां डाके देख ले उसको। यही होती है रियलिटी ऑफ लाइफ, आप कुछ प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद करते नहीं, और वही होता है जो मैंने आपको बताया, गाय खा जाती है, और यही रियलिटी है, मैं सब बता रहा हूं। तो लगातार अभ्यास आपको करते रहना है। ये इंग्लिश जो आपने आज इस क्लास में नॉलेज ली है ना, इस नॉलेज को अपने ब्रेन में डाल के ना, अब आप काम पे लग जाओ। आज आप काम पे लग जाओ, उठा लो एक पैराग्राफ और कहो आज इसको पढ़ना है, और इसको 3 दिन तक लगातार मैं पढ़ता रहूंगा, 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 और तब तक पढ़ता रहूंगा जब तक ये बिल्कुल करेक्ट ना बोलने लग जाऊं। जब आप बोलने लग जाओ, उसको साइड करना, दूसरा लेबे, और इसे चालू करा, इसको हटा, तीसरा लेबे, इसको हटा, चौथा लेबे, ऐसे करते 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 3 महीने निकालो। ऐसे ही करते करते आपको देखना धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस होने लग जाएगी। और मेरी क्लास में अगर कंटिन्यूटी में बने रहे तो 15 दिन के बाद जो होने वाला है ना इस चैनल पे, वो आप खुद देखकर दंग रह जाओगे कि यार इतना आसान था इंग्लिश। लेकिन उसके लिए 15 दिन पहले वो कर लो पैराग्राफ वाला, नहीं तो आप वर्ड नहीं बोल पाओगे उस टाइम पर, ये ध्यान रखना, ठीक है गाइस। मैं हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट, सो आई हैव टू गो नाउ, बिकॉज कॉल आ रहा है मेरे घर से भी, और नीचे से मम्मी का कॉल आ गया, मम्मी नीचे ही रहती है, वो कह रही है भाई तेरा ये यूट्यूब खत्म नहीं होता, तू हमें सोने दे, वो कहती है कि तू फिर हमारी नींद तोड़ देता है। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल की क्लास के अंदर, दीजिए मुझे इजाजत। हम मिलते हैं कल आपसे लाइव 9 to 10 इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और जो मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस आप प्लीज कीप ऑन डूइंग द सेम प्रैक्टिस दैट आई एम टेलिंग यू गाइज, इट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, राइट। ये बहुत हेल्प करेगी आपको। और वेरी गुड नाइट टू एवरीवन, लव यू, बाय, टेक केयर, ठीक है। मिलते हैं कल आपसे, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, गुड नाइट।